Please help me welcome on the stage again for the second part, Diamond Direct, Going Camp from Punjab, Satinder Pal Singh and Mrs. Taggad. Thank you so much. So once again, Namaskar Calcutta. So everybody excited? अरे आपके local leaders जितने diamonds and EDCs, founder diamonds, can we give a very big round of applause to them? It's always good to be here in Calcutta. And it's our proud and privilege that we are talking in front of such an elite class people. So can you give yourself a big round of applause? Thank you. So इस सेशन की शुरुआत, let me start with a little story. Few of them might have heard this. एक गांव में एक मेला लगा हुआ था और वहां पे एक गुब्बारे वाला गुब्बारा बेच रहा था. वो बच्चों को अट्रैक्ट करने के लिए अलग अलग कलर के गुब्बारों में हीलियम गैस भरता और उसको छोड़ देता. गुब्बारे ऊपर उड़ते, बच्चे अट्रैक्ट होकर उनके पास आते. एक बच्चा बड़ी मासूमियत से उससे पूछता है, अंकल अंकल ये ब्लैक वाला गुब्बारा भी क्या ऊपर जाएगा? तो वो गुब्बारे वाला उसको आंसर करता है कि ये कलर की वजह से ऊपर नहीं जा रहा है, इसके अंदर जो है ना वो चीज इसे ऊपर लेके जाती है. ये जो मैसेज है ना दोस्तों, ये हमारी जिंदगी के लिए भी है. दिस अप्लाइज टू अवर लाइफ ऑल्सो. हम लोगों का रिलीजन अलग हो सकता है, हम लोगों का कलर अलग हो सकता है, हम अलग अलग प्रांत में रहते हैं, अलग अलग लैंग्वेज बोलते हैं, उससे कोई कामयाबी का लेना देना नहीं है. लेकिन हमारे अंदर क्या है उससे हम कामयाबी लेते हैं दोस्तों. और अंदर से मेरा तात्पर्य क्या है? अंदर मीन्स हमारा एटीट्यूड क्या है, हमारे सोचने का ढंग क्या है, हमारी सेल्फ इमेज क्या है, व्हाट वी थिंक अबाउट अवर सेल्फ, हम अपने बारे में क्या सोचते हैं. वो चीजें हैं जो आपको जिंदगी के अंदर आगे लेकर जाती हैं दोस्तों. एंड ब्रिट वर्ल्ड वाइड एजुकेशनल सिस्टम, ये वो सिस्टम है दोस्तों जो आपके अंदर एक ऐसी काबिलियत पैदा करता है, एक ऐसी एबिलिटी पैदा करता है, आपको ऐसा स्किलफुल बना देता है कि आप खुद के बारे में अच्छा सोचना शुरू कर देते हो. आपकी सेल्फ इमेज हाई हो जाती है, जिस वजह से हम कामयाबियां लेते हैं दोस्तों. एक 80-20 रूल है, शायद आपने इसके बारे में पहले भी सुना हो. एक इटालियन सोशियोलॉजिस्ट थे, उनका नाम था जेलफ्रेडो प्रेटो. उन्होंने ये रूल दिया था दुनिया को, 80-20 रूल. कहते हैं 80% दुनिया ऐसी है जो कि 20% काम करती है और 20% दुनिया ऐसी है जो 80% काम करती है. इसीलिए 80% दुनिया की दौलत सिर्फ 20% लोगों के पास है और 20% दुनिया जो है वो 80% दौलत को लेकर बैठी हुई है. तो ये जो 20%ers है ना, इनमें कुछ तो ऐसी खासियत होगी जो दोस्तों जो इनको दुनिया से अलग कर देती है. ये 20%ers को हम क्लासेस कहते हैं, 80% मासेस होते हैं. तो माई क्वेश्चन इज कि क्या हम मासेस में रहना चाहते हैं या उनसे निकल के क्लासेस में जाना चाहते हैं दोस्तों? ऑब्वियस आंसर है क्लासेस में जाना चाहते हैं. तो हमें 20%ers में आना है दोस्तों. अगर 20%ers में आना है तो 20%ers के अंदर जो काबिलियत है, जो एबिलिटीज है, वो हमें अपने अंदर भी लेकर आनी होगी दोस्तों, तभी हम वहां पहुंच सकते हैं. कुछ लोग होते हैं, मैंने देखा है कि एमवे में आते हैं इमीडिएटली 6%, 9%, 12, 15, 18, 21 प्लैटिनम, एमरल्ड, डायमंड्स. और कुछ लोग आते हैं वो कुछ लोग तो स्टार्ट नहीं कर पाते, कुछ लोग स्टार्ट करने के बाद किसी लेवल पे स्टक ऑफ हो जाते हैं, कुछ लोग तो बीच में ही क्विट कर जाते हैं, फेल हो जाते हैं, इस बिजनेस को नहीं कर पाते. एक क्वेश्चन जो आपको यहां पे मिलता होगा, काफी हमें भी मिलता है जब हम इस बिजनेस को बिल्ड करने के लिए लोगों के बीच में आते हैं, कि लोग फेल क्यों हुए, कुछ लोग फेल क्यों हुए.
ये क्वेश्चन बहुत ज्यादा मिलता है। कुछ लोग फेल क्यों हुए? आप तो सिर्फ ये बताते हो कि कामयाबी कैसे मिलेगी, पर जो लोग फेल हुए वो क्यों फेल हुए? सो टुडे लेट मी टेल यू व्हाई फ्यू पीपल फेल इन दिस बिजनेस एंड व्हाई फ्यू पीपल अचीव सच अ बिग सक्सेस। क्या अंतर रह गया दोनों के अंदर? आई विल टेल यू 10 पॉइंट्स व्हाई फ्यू पीपल फेल। पॉइंट नंबर 1, it is because lack of dream. Lack of dream. Biggest reason I may tell you. बहुत बड़ा lack of dream, lack of goals, lack of vision, lack of purpose in a life. जिस इंसान का कोई पर्पस ही नहीं है जिंदगी के अंदर, उसके पैदा होने से किसी को फर्क नहीं पड़ा, उसके दुनिया से जाने से किसी को फर्क नहीं पड़ा। पैदा होने से कोई खुश नहीं हुआ था और जाने पर किसी को दुख नहीं हुआ। कोई पर्पस ही नहीं है। कहां पहुंचना चाहते हैं, आने वाले 2 सालों में क्या इनकम होनी चाहिए, आगे वाले 5 सालों में मैं कैसे घर में रह रहा हूंगा, आने वाले 10 सालों में मैं कौन सी गाड़ी ड्राइव कर रहा हूंगा, वेकेशंस में मैं अपने बच्चों को कहां लेके जाऊंगा, कोई प्लानिंग ही नहीं है। और ड्रीम्स एंड डिजायर्स के बिना आप जिंदगी के अंदर आगे नहीं बढ़ सकते। कहते हैं, बाइबल में लिखा है कि पर्सन विदाउट ड्रीम विल पेरिश, एंड इट्स वेरी ट्रू इन अवर बिजनेस ऑल्सो। A person without dream will vanish from our business. निकल जाएगा इस बिजनेस में। 2 आदमियों ने ना कह दी और उसको ये नहीं समझ में नहीं आएगा कि मैं इस बिजनेस को क्यों करना है, और बीच में ही छोड़ जाएगा। बहुत सारी दुनिया ऐसी है दोस्तों। तो ड्रीम का होना बहुत जरूरी है। कहते हैं यू कैन नॉट सीज इफ यू कैन नॉट सी। यू कैन नॉट सीज, SEIZE, यू कैन नॉट सीज इफ यू कैन नॉट सी। अगर आप देख नहीं सकते तो आप पकड़ नहीं सकते। अब ये मुझे नजर आ रहा है ना, तभी मैं इसको पकड़ रहा हूं। अगर नजर ही नहीं आएगा तो पकड़ूंगा क्या? अगर सपना देखोगे नहीं तो पूरा कहां से करोगे दोस्तों? अगर जिंदगी के अंदर कोई आगे बढ़ने का मकसद ही नहीं है तो जिंदगी में क्या प्राप्ति होगी आपकी? अगर पर्पस नहीं है ना, जिंदगी का कोई पर्पस नहीं है, कोई ड्रीम नहीं है, तो आपके सामने अपॉर्चुनिटी होगी, आपको नजर नहीं आएगी। आप सदा फोकस करोगे लिमिटेशंस की तरफ, आपको पॉसिबिलिटीज की तरफ निगाह ही नहीं जाएगी। और अगर ड्रीम होगा तो आपको पॉसिबिलिटीज नजर आएंगी, क्या हो सकता है, क्या कर सकता हूं मैं। और अगर ड्रीम नहीं है तो आपको लिमिटेशंस नजर आएंगे, आप एक्सक्यूजेस बनाओगे दोस्तों। बम्बल बी के बारे में सुना होगा आपने, वो बड़ी वाली मक्खी जो होती है, वो बम्बल बी का जो शरीर है ना, वो इस ढंग से परमात्मा ने बनाया है कि उसका जो बॉडी है वो बहुत हैवी होता है, और उसका जो विंग्स है ना, उसका जो स्पैन होता है वो बहुत शॉर्ट होता है, बहुत छोटे उसके विंग्स होते हैं। तो एरोडायनामिकली देखें तो बम्बल बी कैन नॉट फ्लाई, बम्बल बी कैन नॉट फ्लाई। पर बम्बल बी फिर भी फ्लाई करती है। मालूम क्यों? 2 कारण है दोस्तों। द फर्स्ट रीजन इज बम्बल बी ने कभी एरोडायनेमिक्स पढ़ा नहीं है, पहला रीजन तो ये है। बट द सेकेंड रीजन इज बम्बल बी वॉन्ट्स टू फ्लाई। उसको उड़ने की जिज्ञासा है, उसे उड़ने का मन है, उसके अंदर सपना है कि वो उड़े। इसलिए उसने कभी लिमिटेशंस की तरफ ध्यान नहीं दिया, पॉसिबिलिटीज की तरफ ध्यान दिया, और वो उड़ लेती है दोस्तों। सेम चीज हमारे अंदर है। अगर हमारे अंदर आगे बढ़ने की उमंग होगी, जिंदगी में कुछ आगे बढ़ना है, बढ़िया गाड़ी ड्राइव करनी है, बढ़िया घरों में रहना है, बच्चों को बढ़िया एजुकेशन देनी है, चैरिटी के लिए मेरे पास पैसा होना चाहिए, वेकेशंस पे बच्चों को लेकर मैं बढ़िया बढ़िया लोकेशंस पे जाऊंगा। अगर ये ड्रीम्स हैं, आने वाले जनरेशंस के लिए कुछ करके जाना है, कुछ सिग्निफिकेंट काम करना है लाइफ में, ताकि जब दुनिया से जाएं तो दुनिया याद रखे, एक नेम फेम होना चाहिए, रिकॉग्निशन होनी चाहिए, ट्रू रिस्पेक्ट होनी चाहिए, वैल्यूज होनी चाहिए, मैं लोगों को हेल्प करना चाहता हूं। अगर इस टाइप के कुछ ड्रीम होंगे ना जिंदगी के अंदर, तो आप कभी भी अपनी लिमिटेशंस की तरफ फोकस नहीं करोगे। आपको जिंदगी में नजर आएगा कि मैं क्या क्या कर सकता हूं, कैसे मुझे आगे बढ़ना है। द फर्स्ट रीजन व्हाई पीपल फेल, lack of dream. Second, lack of faith. Lack of faith. Let me tell you a definition of faith. परिभाषा क्या है भरोसे की? 2 शब्द होते हैं दोस्तों, एक विश्वास, एक भरोसा। Believe and faith. There is a little difference between believe and faith. Faith means believing in the unseen. Believing the things without proof. जिस चीज को कभी देखा नहीं है, देखे बिना विश्वास करते हो ना, तो वो भरोसा है। दरअसल 2 वर्ड्स हैं। फेथ का जो ऑपोजिट वर्ड है ना,
दैट इज फियर. Fear. Both words are opposite words, but with the same definition. Faith means believing in the unseen. Same. Fear means believing in the unseen. परमात्मा को कभी देखा नहीं है, लेकिन विश्वास है कि परमात्मा नाम की कोई शक्ति है जो हमें चला रही है, इस सृष्टि को चला रही है. दैट इज कॉल्ड फेथ. देखा हमने कभी भूत को भी नहीं है, लेकिन अंधेरे में जाने से डर लगता है. दैट इज फियर. लेकिन फियर के पीछे है नेगेटिव फोर्स और फेथ के पीछे है पॉजिटिव फोर्स. जिस इंसान के अंदर ज्यादा पॉजिटिविटी है उसका भरोसा बहुत बड़ा है. जिसके पास फेथ है उसके पास सक्सेस है. जिस आदमी के पास नेगेटिविटी है उसका फियर है, पता नहीं काम चलेगा कि नहीं चलेगा, उसके पास फेलियर है. बिगेस्ट रीजन लैक ऑफ फेथ. लोग आगे नहीं बढ़ पाते हैं जिंदगी के अंदर. दोस्तों, फेथ हम लोग वैसे भी करते हैं, हर रोज करते हैं, हर काम में करते हैं, हर जगह पे करते हैं. जन्म हुआ था हमारा, जन्म होने के बाद मां ने बोला ये तुम्हारे पिताजी हैं. क्या किया हमने? फेथ ही तो किया. कितना बड़ा फेथ कर लिया. खाना खाने के लिए रेस्टोरेंट में गए, पता नहीं कैसे उसने आटा गूंदा था, खा लिया खाना. फेथ ही तो किया. हर चीज में तो फेथ कर रहे हैं हम लोग. हम लोग आए अभी लुधियाना से फ्लाई करके, तो क्या हम कॉकपिट में जाके पायलट से मिले थे? क्या मैंने उसको पूछा था उसका फ्लाइंग एक्सपीरियंस कितना है? कुछ नहीं. शायद मैंने पता भी नहीं कि कौन चला रहा है. फेथ, जिंदगी हैंडओवर कर दी किसी के पास. तो कितना टाइम लगना चाहिए एक ऐसी कॉर्पोरेशन पे फेथ करने में जो कि आज की तारीख में 55 ईयर्स से 100 से ज्यादा कंट्रीज के अंदर ऑपरेट कर रही है. एक ऐसी कॉर्पोरेशन जो $13 बिलियन की टर्नओवर कर रही है वर्ल्ड वाइड. एक ऐसी कॉर्पोरेशन जो कि वर्ल्ड क्लास क्वालिटी प्रोडक्ट्स को मैन्युफैक्चर करती है और 100% मनी बैक गारंटी के साथ बेचती है. एक ऐसी कॉर्पोरेशन जिसका बोनस स्ट्रक्चर लीगल है ऑल ओवर द वर्ल्ड. दोस्तों, एमवे कॉर्पोरेशन एक प्लांट मैन्युफैक्चर कर रही है मदुरई में. दे आर इन्वेस्टिंग मोर देन अराउंड 500 करोड़ रुपीस इन इंडिया. लेकिन फिलहाल उनके जो प्रोडक्ट्स बनते हैं वो थर्ड पार्टी अप्रोच से बन रहे हैं. सर्वोत्तम केयर उनके प्रोडक्ट्स मैन्युफैक्चर कर रही है बद्दी के अंदर, हिमाचल प्रदेश में. लकीली वी आर फॉर्चुनेट इनफ कि हमें मौका मिला कि बद्दी का हमने प्लांट विजिट किया. और जब हम बद्दी के वहां प्लांट में गए तो वहां का जो सर्वोत्तम केयर का जनरल मैनेजर था, उन्होंने हमें पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन दिया और उन्होंने बताया वहां पर कि एमवे कॉर्पोरेशन के जो स्टैंडर्ड्स है ना, एमवे कॉर्पोरेशन के जो स्टैंडर्ड्स हैं वो ना केवल हिंदुस्तान की गवर्नमेंट के स्टैंडर्ड्स को मीट करते हैं, बल्कि कुछ तो ऐसे स्टैंडर्ड्स हैं जो उन्होंने सेल्फ इंपोज कर रखे हैं जो कि हिंदुस्तान के स्टैंडर्ड से भी ऊपर है. जैसे कि फॉर एग्जांपल उन्होंने वहां पे उदाहरण बताया कि जो पानी हम लोग इंडस्ट्रियल वाटर के लिए यूज करते हैं, अवर इंडस्ट्रियल वाटर इज 100 टाइम्स बेटर देन अदर इंडस्ट्रियल वाटर. हम लोग जो पोछा लगाने के लिए एलओसी हमारा प्रोडक्ट है ना, उसमें भी जो पानी डाला जाता है वो 48 आवर्स में 9 बार फिल्टर होता है. और उसका स्टैंडर्ड जो है, जो इंडियन गवर्नमेंट ने स्टैंडर्ड दे रखा है इंडस्ट्रियल वाटर से, उसे 100 टाइम्स बेटर है. तो कितना टाइम लगना चाहिए इस कॉर्पोरेशन पे भरोसा करने के लिए? कौन सी कंपनी है जो आपको 100% मनी बैक गारंटी पे प्रोडक्ट्स दे रही है? मुझे बताइए. आजकल बहुत ज्यादा ई कॉमर्स का बिजनेस है, लोग ऑनलाइन शॉपिंग करते हैं. ऑनलाइन शॉपिंग में लिखा होता है 100% मनी बैक गारंटी, और कभी जाके आप प्रोडक्ट को किसी को मंगवा के तो देखिए, वो देंगे नहीं. वो क्या करेंगे कि इस प्रोडक्ट की इतनी वैल्यू थी, इतनी वैल्यू का कोई दूसरा प्रोडक्ट ले लीजिए इसको वापस करके, बट दे विल नॉट पे यू मनी बैक. लेकिन एमवे कॉर्पोरेशन आपको पैसा वापस करती है. इट्स द मोस्ट एथिकल, लीगल एंड अ साइंटिफिक बिजनेस ऑन दिस मदर अर्थ, आई मे टेल यू. तो कितना टाइम लगना चाहिए इस पे भरोसा करने? ब्रिट वर्ल्ड वाइड एजुकेशनल सिस्टम, जहां जहां एमवे की प्रेजेंस है वहां वहां ब्रिट वर्ल्ड वाइड की प्रेजेंस है. हम लोग पूरे वर्ल्ड में इस बिजनेस को बिल्ड कर सकते हैं ब्रिट वर्ल्ड वाइड की वजह से. आज कोलकाता के अंदर हमारी यहां पे टीम बैठी है. क्या हमने उनको स्पॉन्सर किया था? नहीं. क्या वो हमारी वजह से इस बिजनेस में कामयाब हो रहे हैं? नहीं. ब्रिट वर्ल्ड वाइड की वजह से कामयाब हो रहे हैं, क्योंकि यूनिफॉर्म एजुकेशन है ऑल ओवर द वर्ल्ड. तो कितना टाइम लगना चाहिए ब्रिट वर्ल्ड वाइड पे फेथ करने के लिए? फेथ तो करना होगा. अपलाइन पे फेथ करने में कितना टाइम लगना चाहिए? मुझे बात समझ में आई थी कि मेरे अपलाइन मिस्टर बिमल जैन, अगर वो मुझे हेल्प करेंगे तभी उनकी भी प्रोग्रेस होने वाली है. उनकी मजबूरी भी है और उनका इंटरेस्ट भी है कि वो मुझे आगे बढ़ाएंगे, तभी वो आगे बढ़ेंगे. तो कितना टाइम लगना चाहिए उन पे विश्वास करने में?
सो फेथ इन योर अपलाइंस, फेथ करना बहुत ज्यादा जरूरी है. बिकॉज ऑफ लैक ऑफ फेथ फ्यू पीपल कैन नॉट मेक दिस. वो आगे नहीं बढ़ पाते हैं इस बिजनेस में. लैक ऑफ प्रायोरिटीज एंड लैक ऑफ प्लानिंग. जिंदगी के अंदर कोई प्रायोरिटीज तो सेट करनी पड़ेंगी आपको. यू हैव टू सेट द प्रायोरिटीज. हर आदमी की जिंदगी में दो टाइप की प्रायोरिटीज होती हैं दोस्तों. एक ये इनर सर्कल है, प्रायोरिटी नंबर 1, एंड दिस इज आउटर सर्कल, प्रायोरिटी नंबर 2. मुझे जॉब पे जाना है क्योंकि यहां से मेरी रोजी रोटी चल रही है, तो दैट इज माय प्रायोरिटी नंबर 1. लेकिन पेरेंट टीचर मीटिंग पे जाना है तो शायद ये मेरी प्रायोरिटी नंबर 2 होगी. मुझे घर से आते हुए कुछ सामान, सब्जी और दूध लेके आना है, दैट इज माय प्रायोरिटी नंबर 2. हर आदमी की जिंदगी में प्रायोरिटी नंबर 1, प्रायोरिटी नंबर 2 होती है. लोग एमवे बिजनेस को ज्वाइन करने के बाद हमने क्या किया था, हमने एमवे को प्रायोरिटी नंबर 1 में रखा था, इनर सर्कल के अंदर. और जब एमवे को भी आपने प्रायोरिटी नंबर 1 में रख लिया, मैंने आपको बताया था कि मैं सुबह जॉब पे चला जाता था, रात को वापस आता था. 365 डेज की जॉब थी, संडे को भी मुझे काम पे जाना होता था. जो प्रायोरिटी नंबर 1 का इनर सर्कल है ना, उसके अंदर जब मैंने एमवे को रखा तो चैलेंजेस थोड़े बढ़ गए थे. मुझे कन्वीनियंस फील नहीं हो रहा था, सब कुछ गुड़ी गुड़ी नहीं चला. लेकिन मुझे समझ में आ गया था कि अगर मैं एमवे को प्रायोरिटी नंबर 1 के सर्कल में रखूंगा ना, तो जिंदगी भर वो ड्रीम्स में अकॉम्प्लिश कर सकता हूं जो कि मैं कभी भी सोच नहीं पाऊंगा अगर मैं एमवे बिजनेस को नहीं करूंगा. तो मैंने थोड़ी सी ज्यादा मेहनत की, स्ट्रगल की, और उसका नतीजा क्या हुआ कि आई ज्वाइन दिस बिजनेस इन ईयर 2000 एंड आई लेफ्ट द जॉब इन 2006. आई एम कंप्लीटली फ्री थ्रू दिस बिजनेस. 8 साल हो चुके हैं, मैं नौकरी पे नहीं जा रहा हूं. आज पैसा तो दुनिया के पास है दोस्तों, बात पैसे की नहीं है. ये रिवॉर्ड्स मुझे कहां से मिलने थे? ये तभी मिले जब मैंने अपने जिंदगी में प्रायोरिटीज को फिक्स किया. अधिकतर लोग गलती क्या करते हैं, क्यों लोग फेल हो जाते हैं, वो कि ज्वाइन करने के बाद एमवे को प्रायोरिटी नंबर 2 के सर्कल में घुसा देते हैं. हम बोलते हैं मीटिंग पे आना, उनका जवाब होता है देखेंगे अगर टाइम लगेगा तो. आज तो मुझे बच्चे के स्कूल में जाना है, आज तो मुझे ये है, आज तो अभी फीफा वर्ल्ड कप स्टार्ट हो गया है तो मुझे मैच देखना है, आज आईपीएल स्टार्ट हो गया है तो मुझे मैच देखना है. प्रायोरिटी नंबर 2. किस तरीके से आप कामयाब हो पाएंगे? यू हैव टू सेट द प्रायोरिटीज. प्लानिंग करनी होगी. लोग इस तरीके से नहीं बैठते हैं कि चलो आज बैठ के ये प्लानिंग करते हैं कि फेल कैसे होना है. नहीं, लोग फेल इसलिए होते हैं कि वो प्लानिंग नहीं करते. प्लानिंग किस तरीके से? रिवर्स प्लानिंग होती है. समझ लीजिए कि आपने एक टारगेट बनाया कि मार्च 2015 आई विल बी ब्रांड न्यू 21% सिल्वर. अगर मार्च 2015 में आपको 10,000 पीवी हिट करने हैं तो फरवरी में आपका कितना पीवी लेवल होना चाहिए, जनवरी में कितना होना चाहिए, दिसंबर में कितना होना चाहिए, राइट अप टू द जून 2014 इस महीने में आपका कितना पीवी लेवल होना चाहिए. अगर इस महीने में 6% पीवी लेवल होना चाहिए, 300 पीवी आपको हिट करना है, तो उसके लिए कितना नया ज्वाइनिंग्स होना चाहिए? समझ लीजिए कि आपको 5 नया ज्वाइनिंग चाहिए. 5 नया ज्वाइनिंग चाहिए तो आपका लिस्ट कहां है? कितने प्लान आप हर रोज दिखाओगे कि प्लान 5 ज्वाइनिंग आपका हो सके? दिस इज कॉल्ड प्लानिंग. आपको तो सिर्फ एक चीज डन करना है, अपना ड्रीम आइडेंटिफाई करना है, अपना गोल सेट करना है कि मुझे किस महीने में 21% जाना है. प्लानिंग का जो पार्ट है ना, यू कैन सिट विद योर फाउंडर प्लैटिनम्स, योर अपलाइन फाउंडर प्लैटिनम्स और योर एमरल्ड्स और योर डायमंड्स. उनके साथ बैठकर आप प्लानिंग कर सकते हैं. बट विदाउट प्लानिंग अगर आप समझे कि हाँ मुझे करना तो है, मुझे तो डायमंड तो जाना है, अगर डायमंड जाना है तो कम से कम आपकी 6 लेग्स होनी चाहिए. अगर डायमंड जाना है तो कम से कम 6 लेग्स हर फंक्शन पे बैठी होनी चाहिए. अगर ये स्ट्रक्चर ही नहीं है, अभी प्लानिंग ही नहीं हुई है, तो बहुत मुश्किल है दोस्तों. कई बार यहां से थोड़ा दार्जिलिंग तक जाना होता है ना वेकेशंस के लिए, तो बहुत बड़ी प्लानिंग हो जाती है हमारी. होटल बुक करना है, ट्रेवल बुक करना है, सामान क्या कौन सा लेके जाना है. लेकिन जिंदगी में 2 साल के बाद कहां जाना है उसकी कोई प्लानिंग ही नहीं है. This is one of the reasons why people fail, because lack of planning and priorities. Fourth, lack of patience. Very big reason. Lack of patience. धैर्य नहीं है, सब्र नहीं है. इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन. दरअसल हम लोग किस जनरेशन में रह रहे हैं? इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन, इमीडिएटली सब कुछ चाहिए. नींद नहीं आ रही, गोली खा लो, नींद आ जाएगी. जिम में गए, इमीडिएटली बॉडी वो 6 पैक चाहिए, तो स्टेरॉइड्स खाना शुरू कर दिया, मसल्स ग्रो हो गए. इंस्टेंट. भूख लगी है, फास्ट फूड, इंस्टेंट.
हर चीज बड़ी जल्दी जल्दी चाहिए हमें। बहुत पुरानी पिक्चर थी हमारे जमाने की, कर्म योगी, शायद किसी ने यहां देखी हो, राजकुमार की पिक्चर थी। उसमें एक डायलॉग था, हम अपनी कर्मों का फल तुरंत चाहते हैं। तो लोग अपने कर्मों का फल तुरंत चाहते हैं, लेकिन तुरंत मिलता नहीं है। उस पिक्चर में भी बाद में जाके वो राजकुमार जी को अकल आती है, कर्मों का फल तुरंत नहीं मिलता। देयर इज अ वर्ड, वी कॉल इट डिलेड ग्रेटिफिकेशन। डिलेड ग्रेटिफिकेशन, डेफर्ड ग्रेटिफिकेशन। यू विल बी ग्रेटिफाइड बट इट मे बी डिलेड, थोड़ा टाइम लग सकता है, सब्र रखना होगा हमें। डिलेड ग्रेटिफिकेशन का मतलब क्या है? टू रेजिस्ट द टेम्पटेशन ऑफ इमीडिएट रिवॉर्ड्स। थोड़ा सा सब्र कीजिए, इमीडिएट कभी कुछ नहीं मिला करता है। जो इमीडिएट मिलता है वो टेम्परेरी होता है, जो सब्र से मिलता है वो परमानेंट होता है। ये बिजनेस जो है ना, ये डुप्लीकेशन पे आधारित है। डुप्लीकेशन होने में थोड़ा टाइम लग सकता है दोस्तों, थोड़ा टाइम लग सकता है। यहां पे क्या है, शुरुआत में आप मेहनत ज्यादा करते हो, रिवॉर्ड्स कम मिलते हैं, लेकिन धीरे धीरे जाके आपके रिवॉर्ड्स बढ़ते रहते हैं, मेहनत कम होती रहती है, तो रिवॉर्ड्स ही रिवॉर्ड्स हैं इस बिजनेस में। वहां तक आपको थोड़ा सब्र करना पड़ेगा। 2-4 बंदों से बात करने के बाद ये मत सोचिए कि आपको जो कामयाबी होती है ना, वो कभी बेल मार के आपके पास नहीं आएगी। टिंग टिंग, मे आई कम इन सर? हु इज देयर? मैं सक्सेस हूं, लो मैं आ गई। ऐसा नहीं होता है। कामयाबी को लेने के लिए थोड़ा सब्र करना पड़ेगा, मेहनत करनी पड़ेगी। छोटी सी स्टोरी के सहारे आपको बताना चाहूंगा कि ये बिजनेस किस तरीके से वर्क करता है। एक तालाब था, पौंड था, वहां पे 2 फिशरमैन थे, मछली पकड़ने वाले थे। वो मछली पकड़ने रोज जाते थे। एक दिन वो मछली पकड़ने वाला दूसरे को बोलता है कि देखो कमल का फूल कितना बढ़िया खिला है। दूसरे दिन देखा तो वो कमल के फूल डबल हो गए। तीसरे दिन देखा तो वो 4 हो गए, 8, 16, 32, 64, 128। हर रोज डबल हो रहे थे, हर रोज डबल हो रहे थे। 6 महीने के अंदर आधा तालाब कमल के फूल से भर गया। वो मछली पकड़ने वाला दूसरे को बोलता है कि इसी स्पीड से अगर ये तालाब भरता रहा तो हम मछली कहां से पकड़ पाएंगे। जो दूसरा मछली पकड़ने वाला था वो नादान था। वो बोलता है क्या फर्क पड़ता है, 6 महीने लग गए आधा तालाब भरने में, अभी तो 6 महीने और पड़े हैं। लेकिन दूसरे दिन जब वो वहां पे मछली पकड़ने के लिए गए तो तालाब कितना भरा हुआ था? फुल भरा हुआ था। जो तालाब आधा भरने में 6 महीने लगे थे, वो पूरा भरने में 6 महीने 1 दिन लगा। दोस्तों, यही ये बिजनेस है, यही ये बिजनेस है। हो सकता है कि आपको 20 आदमी स्पॉन्सर करने मुश्किल हो जाए, लेकिन 20 से 200 इजीली हो जाएंगे, 200 से 2000 तो बहुत ही इजीली हो जाएंगे। ये बिजनेस कुछ इस तरीके से आगे बढ़ता है दोस्तों। लेकिन हमें बहुत जल्दी चाहिए होता है कई बार, एंड दिस इज द बिगेस्ट रीजन व्हाई फ्यू पीपल क्विट इन दिस बिजनेस। क्यों रास्ते में छोड़ जाते हैं? चाइनीज बैम्बू ट्री के बारे में आपने सुना होगा दोस्तों। 4 साल तक उस बैम्बू ट्री को पानी देना पड़ता है, फर्टिलाइजर देनी पड़ती है, उस पे मेहनत करनी पड़ती है, उसकी देखरेख करनी पड़ती है। कुछ नहीं उगता वो, लेकिन 5वें साल में कहीं वो 6 हफ्तों में 90 फीट ऊपर जाता है दोस्तों। तो लोगों का ये सोचना बड़ा गलत है कि वो 4 साल में कुछ नहीं हुआ। 4 साल में हुआ, शायद उस बैम्बू ट्री की जो फाउंडेशन थी ना, वो स्ट्रांग हो रही थी, शायद उसको थोड़ा टाइम लगा, लेकिन 5वें साल में कितना ऊपर गया वो। सेम ये बिजनेस है दोस्तों। अगर आज कुछ नहीं हो रहा है तो इसका मतलब ये मत समझो कि कुछ नहीं हो रहा है, शायद दिख नहीं रहा है, हो बहुत कुछ रहा है। हो सकता है आपकी इंटरनल पर्सनालिटी के अंदर कुछ इंप्रूवमेंट आ रही हो, आप अंदर से स्ट्रांग हो रहे हो, आपकी नॉलेज बढ़ रही है, आपका कॉन्फिडेंस बढ़ रहा है, आपका कन्विक्शन लेवल बढ़ रहा है। यू आर लर्निंग हाउ टू स्पीक विद द पीपल, हाउ टू डील विद द पीपल। थोड़ा सा समझने में टाइम लग सकता है, लेकिन कंसिस्टेंट एंड परसिस्टेंट एफर्ट करने बहुत जरूरी है इस बिजनेस में, बिकॉज विनर्स नेवर क्विट एंड क्विटर्स नेवर विन। सो इट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। लैक ऑफ पेशेंस। 5th, लैक ऑफ डिसिप्लिन। लैक ऑफ डिसिप्लिन, सेल्फ डिसिप्लिन रखना होगा। इस बिजनेस में क्या है, लोग क्यों डिसिप्लिन रखते हैं अपनी जॉब में? क्योंकि उनका बॉस होता है। बिजनेस में क्यों डिसिप्लिन रखते हैं? क्योंकि उनकी इन्वेस्टमेंट लगी होती है। इस बिजनेस में तो ना आपका कोई बॉस है और ना ही इन्वेस्टमेंट लगी है, इसलिए सेल्फ डिसिप्लिन होना बहुत जरूरी है। किसी ने कहा है कि इफ यू विल नॉट डिसिप्लिन योरसेल्फ टू अकॉम्प्लिश योर ड्रीम्स, देन यू विल रिमेन इन समबडीज एल्स डिसिप्लिन।
टू अकॉम्प्लिश हिज ड्रीम्स। दोबारा रिपीट कर देता हूं कि अगर आप खुद को अनुशासित नहीं करोगे अपने सपने पूरे करने के लिए, तो जिंदगी भर किसी और के अनुशासन में रहोगे उसके सपने पूरे करने के लिए। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, बहुत इंपॉर्टेंट है। सुबह कितने बजे उठना है, टाइम मैनेजमेंट करना है। दरअसल क्या है, डिसिप्लिन का मतलब है टू स्टे फोकस्ड, टू अवॉइडिंग द डिस्ट्रैक्शंस, सेल्फ कंट्रोल, खुद को अनुशासित करना है, टाइम की मैनेजमेंट करनी है। वही तो 24 घंटे हैं। उसी 24 घंटे में कुछ लोग जो हैं बहुत सारे मल्टीपल काम कर लेते हैं, और कुछ लोगों का अक्सर ये एक्सक्यूज बना रहता है, मेरे पास टाइम नहीं है। हमारे शहर में लुधियाना के अंदर आई हैव सीन फ्यू पीपल हु आर मल्टी मिलियनर, आई डोंट वांट टू नेम देम। वो लोग संडे वाले दिन 3-4 फंक्शंस भी अटेंड करते हैं, अपनी रिश्तेदारी का भी कोई फंक्शन अटेंड करेंगे और फिर जाके अपने काम पर बैठे होंगे। वो कभी नहीं कहते कि हमारे पास टाइम नहीं है। और हमारे यहां पे कहीं अपने चाचा की, मामी की लड़की की, पता नहीं किसकी शादी होती है, और 1 हफ्ता पहले से अरे हमारे यहां तो शादी है, बिजी हो गए जी। तो खुद को डिसिप्लिन करना बहुत ज्यादा जरूरी है अगर जिंदगी में हमें आगे बढ़ना है। दिस इज वन ऑफ द रीजन व्हाई फ्यू पीपल फेल इन दिस बिजनेस। 6th, रैशनलाइजिंग एक्सक्यूजेस, मेकिंग एक्सक्यूजेस, बहाने लगाने की आदत। आपको मालूम है कि हमारे हिंदुस्तान में बंदरों को कैसे पकड़ा जाता है? आप जंगल में जाइए और वहां पे नेट लेके जाइए, जाल लेकर जाइए। शिकारी जाल लेकर जाएगा तो बंदर नहीं पकड़ में आएगा। बंदर एक बहुत ही समझदार जानवर होता है। लेकिन वो शिकारी लोग क्या करते हैं, वो एक शीशे की फ्लास्क लेते हैं जिसका कि बॉटम जो होता है बहुत बड़ा होता है, लेकिन जो उसकी नेक होती है वो बहुत नैरो होती है। उसमें आप हाथ को ऐसे फ्लैट तो घुसा सकते हो, लेकिन वंस वो अंदर जाके आपने मुट्ठी बंद कर ली तो आप अपनी मुट्ठी को बाहर नहीं निकाल सकते। उसके अंदर वो क्या करते हैं, शिकारी की कुछ नट्स डाल देते हैं, मूंगफली डाल देते हैं, क्योंकि बंदर को वो बहुत ज्यादा पसंद होती है। बंदर क्या करता है, अपना हाथ ऐसे डालता है, मूंगफली उठाता है, लेकिन अब उसका हाथ वो मुट्ठी बन गया, वो बाहर नहीं आता है। बंदर अपनी मूंगफली नहीं छोड़ता है और खुद को हैंडओवर कर देता है शिकारी को, अपनी जिंदगी हैंडओवर कर देता है, बट वो मूंगफली नहीं छोड़ देता। दरअसल बंदर हमारे ही पूर्वज थे दोस्तों, तो हम लोग भी डिफरेंट नहीं है। यहां पे मूंगफलियां पता क्या है, यहां पे मूंगफली है आपके एक्सक्यूजेस। मैं नहीं कर पाऊंगा, मेरा एक स्टेटस है, आई एम अ क्लास 1 ऑफिसर। काय का स्टेटस? 1 किलो आलू नहीं मिलते आपके स्टेटस के बाजार में। जाइए कभी सब्जी मंडी में, कहना कि नहीं मेरा स्टेटस है, मुझे 1 किलो आलू दे दो। वो कहेगा भैया पैसे निकालो, स्टेटस का मैं क्या करूंगा? तो खाम का फॉल्स स्टेटस, फॉल्स ईगो, ईजीओ कहते हैं, एविल गोइंग ऑन। ये सब चीजें आपको रोकती है। मेरे पास टाइम नहीं है, यहां पे प्रोडक्ट्स मुझे लगता है बिकेंगे नहीं क्योंकि महंगे बहुत हैं। अरे कौन से ईरा की बात कर रहे हो, कौन से जमाने की बात कर रहे हो? हमने ये बिजनेस जब ज्वाइन किया था, उस टाइम पर अगर आप कह देते प्रोडक्ट्स महंगे हैं तो फिर भी मान लेते हम, छोड़ो आप कंसंट्रेशन की बात है। हम कहते हैं कि उस टाइम पे तो फिर भी, आजकल हमारे रेट्स तो वहीं के वहीं हैं, बाजार के रेट्स तो कहीं ऊपर चले गए हैं उससे। आज तो हमारे प्रोडक्ट्स बाजार के प्रोडक्ट से कहीं सस्ते हैं, आप कंपेयर तो करके देखिए कभी। लेकिन एक्सक्यूजेस हमें छोड़ने पड़ेंगे। मेरी उम्र छोटी है, शायद मैं नहीं कर पाऊंगा, लोग मुझे सिंसियरली नहीं लेते हैं। ये बहुत बड़ा एक्सक्यूज होता है सेकंड जनरेशन का, लोग मुझे सिंसियरली नहीं लेते हैं। मैंने आपको बताया था पहले सेशन में, हमारे ग्रुप में एक लड़का है, he is just 21 years old, he is earning more than 70,000 rupees per month, he is platinum in this business, going founder platinum। कोई एक्सक्यूज नहीं है। आप अपना सक्सेस प्रोफाइल देखिए, यहां बाहर स्टॉल लगा होगा ब्रिट का, आप वो येलो कलर का सक्सेस प्रोफाइल देखिए, उसमें पढ़िए लोगों की हिस्ट्री, आपको हर वॉक ऑफ लाइफ से लोग मिलेंगे। मैं नहीं कर पाऊंगा, मेरी उम्र ज्यादा है, अब इस उम्र में मैं लोगों के पास जाऊंगा। आपको मालूम है डॉक्टर ब्रैच ने इस बिजनेस को जब शुरू किया था, जब उनके सफेद बाल थे, अब काले हो गए, अब वो जवान हो गए हैं। सो कोई एक्सक्यूज नहीं दोस्तों। कहते हैं ईदर यू कैन मेक एक्सक्यूज और यू कैन मेक मनी, यू कैनॉट मेक बोथ द थिंग्स साइमल्टेनियसली। इकट्ठे नहीं बनेंगी, तो वो मूंगफलियों को छोड़ना होगा। लोगों ने जिन्होंने उन एक्सक्यूजेस को नहीं छोड़ा, मीटिंग पे आना है, मौसम खराब है, बारिश हो गई, आज गर्मी बहुत है, आज सर्दी बहुत है,
अब बताइए यार, ये हमारा हिंदुस्तान तो कंट्री ऐसा है, यहाँ पे जो सीजन बहुत जल्दी जल्दी बदलते हैं। अब क्या करें, गर्मी है तो है, ठंड है तो है, बैठे रहो नहीं तो घर में अपने। आज तो ये हो रहा है, आज तो वो हो रहा है, आज हमारे यहाँ शादी है, हमारे बच्चे का बर्थडे है। छोटी छोटी चीजें आपको जिंदगी में कई बार बहुत बड़ी प्राप्ति करने से रोक लेती है दोस्तों। ये बहुत बड़ा रीजन रहा कुछ लोग इस बिजनेस के अंदर आगे नहीं। सेवंथ इज नेगेटिव थिंकिंग। इसके बारे में ज्यादा बोलने की जरूरत नहीं है, लेकिन फिर भी आपने सुना होगा थॉमसन एल्वा एडिसन के बारे में। ही वॉज नॉट ओनली साइंटिस्ट बट ही वॉज अ वेरी बिग बिजनेस पर्सन ऑल्सो। 1914 की बात है, 1914 में व्हेन ही वाज 60 इयर्स ओल्ड, तो जिस वो रिसर्च सेंटर था उनका, जहां पे वो रिसर्च कर रहे थे, उसमें आग लग गई थी दोस्तों। और उनका पूरा रिसर्च वर्क जो था वो उनकी आंखों के सामने आग के अंदर जा रहा था। उनका एक वर्कर उनके साथ सिंपैथी प्रकट करता है और कहता है कि सर, हमारा सब कुछ जल के राख हो गया। लेकिन क्योंकि थॉमसन एडिसन वॉज अ वेरी पॉजिटिव पर्सन, ही सेड देयर इज अ वैल्यू इन डिजास्टर मैन। इस डिजास्टर के अंदर भी वैल्यू है। नथिंग हैज बीन बर्न्ड। मेरी तो मिस्टेक्स बर्न हो गई हैं। आई हैव बर्न्ड माई मिस्टेक्स एंड फ्रॉम टुमारो ऑनवर्ड्स आई कैन स्टार्ट अ न्यू। मैं अपनी नई जिंदगी स्टार्ट कर सकता हूं। ये कहते हैं इसको पॉजिटिव एटीट्यूड। और कुछ लोगों का ऑलवेज फोकस जो है वो नेगेटिव चीज में रहता है। हर हालात में, हर चीज में उनको आगे ना बढ़ने को जस्टिफिकेशन करना है तो वो नेगेटिव चीज को पिक कर लेंगे। वहां पे इस चीज की कमी, एमवे में इस चीज की कमी, ब्रिट में इस चीज की कमी, अपलाइन में इस चीज की कमी। दरअसल जब आदमी सक्सेसफुल होता है ना, तो उसका श्रेय तो वो खुद को देता है, मैंने कर दिया। और जब वो अनसक्सेसफुल होता है ना, तो वो उसकी वजह से नहीं हुआ, वो लोगों की वजह से हुआ। ये एक फितरत है हमारी, ये ह्यूमन नेचर है हमारी, कि अगर फेल हुए हैं तो उसका कारण लोग थे, उसका कारण कंपनी थी, प्रोडक्ट्स थे, अपलाइंस थे, और अगर पास हुए हैं तो उसका कारण मैं था। ऐसा नहीं होना चाहिए दोस्तों। नेगेटिव थिंकिंग। एक आदमी था, उसने एक कुत्ता पाला। वो कुत्ता पानी के ऊपर चल सकता था। उसने ये दिखाने के लिए कि मैंने इतना बढ़िया अनयूजुअल कुत्ता पाला है, उसने अपने दोस्त को कॉल किया जो कि नेगेटिव थिंकिंग का था, और सुबह सुबह उसको सैर पे ले गया और अपने कुत्ते को बोलता है कि जाओ जाके उस बत्तख को पकड़ के लेकर आओ। कुत्ता जो है पानी के ऊपर चल के जाता है और बत्तख को पकड़ के लेकर आता है। तो वो अपने दोस्त से पूछता है जो कि नेगेटिव थिंकिंग का था कि आपने कुछ अनयूजुअल देखा क्या मेरे कुत्ते में? कहता हाँ, मैंने देखा कि आपका कुत्ता तैर नहीं सकता। जिस आदमी ने कुछ चीज नेगेटिव देखनी है, उसने नेगेटिव की तरफ ही फोकस रखना है, और अगर नेगेटिव की तरफ फोकस रखोगे तो नेगेटिव ही आपको मिलेगा। ये बहुत बड़ा कारण रहा कि कुछ लोग जो है वो इस बिजनेस में कामयाबी नहीं ले सके। दोष किसी को भी दे चलो, जो रियलिटी है वो तो है ही है। एंड एट्थ रीजन इज लैक ऑफ यूनिटी इन अ फैमिली। लैक ऑफ यूनिटी इन अ फैमिली। हस्बैंड करना चाहते हैं, वाइफ उनको बिठा रही है, बैठ जाओ यहां पे, पहले से टाइम नहीं है आपके पास, मुझे टाइम नहीं देते हो, अब कहां जाते हो, क्या मीटिंग स्टार्ट कर लिया आपने। उसका ड्रीम है हस्बैंड का, बट वाइफ नहीं करने दे रही। वाइफ का ड्रीम है मैं करूं, हस्बैंड क्या बिजनेस, ये बिजनेस करना लेडीज का काम नहीं है, हमारा काम है, बैठो तुम घर पे। बच्चे करना चाहते हैं, माँ बाप रोक रहे हैं, माँ बाप करना चाहते हैं, बच्चे रोक रहे हैं। जब तक पूरी फैमिली के अंदर यूनिटी नहीं होगी, ये बिजनेस कैसे आगे बढ़ेगा। हमारे यहां भी, हमारे घर में भी हमारे फादर पॉजिटिव नहीं थे इस बिजनेस के बारे में। इनफैक्ट ही वॉज वेरी नेगेटिव, ही वॉज वेरी नेगेटिव। वो मुझे रोक रहे थे। अब माँ बाप जो हैं वो अपने बच्चे को इसलिए रोक रहे होते हैं कि कहीं ये कोई गलत काम में ना पड़ जाए, उनका कोई कसूर थोड़ी है। लेकिन मुझे समझ में आ गया था कि ये बिजनेस क्या है। मैंने उनको समझाया, मैं उनको मीटिंग्स पे लेकर गया, मैंने उनको सीडीज सुनाई ब्रिट की, और धीरे धीरे जाके वो पॉजिटिव हो गए। और वही इंसान जो कि हमें पहले टोका करते थे इस बिजनेस को करने के लिए, आज वो हमारे सबसे बड़े चीयर लीडर है। कोई टाइम ऐसा था कि मैं सुबह जॉब पर जाता, थका हारा वापस आता, हमारी कोई व्हाइट कॉलर जॉब नहीं होती सिविल इंजीनियर्स की, साइट पे काम कराना है, फिर ऑफिस वर्क करना है, फिर घर पे आए रात को 7 साढ़े 7 बजे, वाइफ को बोला कि चलो चलते हैं कहीं प्लान दिखाने के लिए। हमारी बच्ची उस टाइम पे बहुत छोटी थी,
ज्वाइंट फैमिली में बच्चे को छोड़ के जाना कोई इजी काम नहीं होता है। हम बाहर निकले, बच्ची रो रही थी, तो सब कुछ ऐसा नहीं है। हम बाहर निकले, प्लान दिखाया, प्लान दिखाने के बाद भी शुरुआत में एक्सपेक्टेड रिजल्ट्स कई बार नहीं मिलते हैं। कोई नहीं माना, फ्रस्ट्रेशन थी, घर में आए, दरवाजा खोला, सामने पापा खड़े। हाँ भाई, कोई फंसा गया? उनको 20 बार मैंने समझा दिया कि ये कोई फंसने फंसाने वाला काम नहीं है, ये तो जिंदगी बदलने वाला काम है। और उनका जवाब क्या होता था कि पहले अपनी तो बदल ले, लोगों की क्या बदलेगा। उन हालातों में हमने इस बिजनेस को बिल्ड किया, लेकिन हमने अपने आप को प्रूव किया। यहां तो मैं सारी जिंदगी उनकी ये बात सुनता रहता, इस बिजनेस को छोड़ देता, और एक बार छोड़ देता, कल कोई और काम शुरू करता, तो उन्होंने मुझे क्या बोलना था, तुझसे कुछ नहीं होने वाला, पहले तूने एमवे भी की थी, वो भी नहीं तेरे से हुआ। यहां मैं एमवे के अंदर डायमंड जाता और सारी जिंदगी उनको बोलता कि देखो पापा, मैं जिस काम में हाथ लगाता हूं ना, उसमें कामयाब होता हूं। तो यू हैव टू प्रूव योरसेल्फ, आपको अपने आप को कामयाब होना पड़ेगा। सो दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। यूनिटी होनी चाहिए। आज वही फादर हमारे मैं और मेरा भाई बोथ आर एक्साइटेड अबाउट दिस बिजनेस। तो जो भी रिश्तेदार आते हैं उनको पता क्या बोलते हैं? उनको बोलते हैं, तुम्हें क्या लगता है मेरे दोनों लड़के पागल हैं क्या? वो इतने कामयाब हैं, देखो वो अपनी फील्ड में भी कामयाब थे और यहां पे भी इतने कामयाब हैं। आज वही हमारे बहुत बड़े चीयर लीडर बने हुए हैं। यूनिटी होगी फैमिली में तभी हो पाएगा। हमने अपने ड्रीम में अपने माता पिता को शामिल किया, अपनी बेटी को शामिल किया। जब भी हम कोई पिन अचीव करते थे, उनके लिए गिफ्ट लेकर आते हैं। फॉरेन जाते हैं, उनके लिए कुछ गिफ्ट लेकर आते हैं। हमने अपने मदर फादर को कहा, हमारे मदर फादर कहते हैं हमें भी कहीं बाहर जाना है घूमने के लिए। तो हमारे कनाडा के अंदर बहुत रिश्तेदार हैं, तो हमने अपने मदर फादर को वीजा लगवा के दिया और 3 महीने वो कनाडा के अंदर रह के आ सके, ओनली बिकॉज ऑफ दिस बिजनेस। आज वो बिल्कुल खुश है। क्यों खुश हैं? क्योंकि उनके सपने भी इस बिजनेस से पूरे हो रहे हैं। हमारी बेटी कहती है, पापा हमें भी घूमने जाना है हमारी छुट्टियों में। तो हम उनको कोई शिमला या मैक्लोडगंज या दार्जिलिंग नहीं लेके गए दोस्तों, हम उसको घुमाने के लिए सिंगापुर लेके गए और पूरे 10 दिन वहां पे रुके हमने। आज हम सिंगापुर का एक एक गली मोहल्ले को जानते हैं दोस्तों। अगर किसी को जाना हो तो हमसे कांटेक्ट कर ले। ओनली बिकॉज ऑफ दिस बिजनेस, इट इज ओनली बिकॉज ऑफ यूनिटी, जो कि आपकी फैमिली के अंदर यूनिटी है। 9th पॉइंट, लैक ऑफ नॉलेज। वेरी ऑब्वियस, अगर नॉलेज नहीं होगी तो कैसे होगा? कई लोग कहते हैं मुझे सब पता है। जो ये कहता है मुझे सब पता है, उसको सबसे ज्यादा मेहनत की जरूरत है, सबसे ज्यादा सीखने की जरूरत है। कई आदमी, मैं क्या करता हूं, जो मुझे कहता है सब पता है, उसको ऐसे कागज का छोटा सा टुकड़ा, एक कोना काट के दे देता हूं कि जो पता है इस पे लिख दो। वो बोलता है ये क्या मजाक है, इस पे क्या लिखा जाएगा? मैं कहता हूं तुझे इससे ज्यादा पता ही नहीं है। कहना बहुत इजी है, मुझे सब पता है, लेकिन हर काम को सीखना पड़ता है, हर काम की नॉलेज लेनी पड़ती है। जब हम छोटे थे तो हमें लेसेस भी बांधने नहीं आते थे, सीखे किसी से। शायद पजामे का नाड़ा बांधना भी नहीं आता था, सीखा किसी से। सीखने पे वही काम आसान हो जाता है। अगर आपने गाड़ी चलानी नहीं सीखी और गाड़ी चलाने लग गए तो एक्सीडेंट होने के चांसेस हैं कि पक्का ही होगा? पक्का होगा। खुद भी मरोगे और किसी को भी मारोगे। लोग ऐसे ही करते हैं। अभी एमबीबीएस की नहीं और लोगों के टीके लगाने शुरू कर दिए। एक मीटिंग अटेंड की, जैसे मैंने बताया था, और फटाफट लोगों से बातचीत करनी शुरू कर दी। जब सीखा नहीं है तो किसी को क्या सिखा पाओगे? जब को खुद को मालूम नहीं है, किसी को क्या सिखा पाओगे? आगे से कुछ ऐसे नास्टी क्वेश्चंस आते हैं कि इतना बंदा गुब्बारा बन के जाता है, वो थोड़ा सा पिन मारता है, खत्म। उससे बढ़िया है थोड़ा सब्र करो, पहले सीख लो। आपको बोला गया कि पढ़ लो कुछ किताबें तो पढ़ लो, आपको बोला गया कि कुछ सीडी सुन लो तो सुन लो, मीटिंग सेमिनार्स पे आओ, अपलाइन के साथ बैठो, प्रोडक्ट डेमो देखो, प्रोडक्ट की मीटिंग्स अटेंड करो, प्रोडक्ट की ट्रेनिंग्स अटेंड करो, कुछ मालूम हो न्यूट्राइट क्या है, आर्टिस्ट्री क्या है, एमवे का बोनस स्ट्रक्चर क्या है, कैसे पैसे आते हैं, कैसे लोगों से बात करनी है, पीपल स्किल थोड़ा सीख लो, लीडरशिप स्किल कुछ क्वालिटीज अपने अंदर डेवलप करो। इट मे टेक सम टाइम, नो प्रॉब्लम, लेकिन बिना नॉलेज के अगर जाओगे, ये बहुत बड़ा कारण रहा दोस्तों कि कुछ लोग इस बिजनेस के अंदर फेल हुए। एंड लास्ट एंड नॉट द लीस्ट, 10th, लैक ऑफ एक्शन। वंस अगेन लैक ऑफ एक्शन। मेहनत किए बिना कभी किसी को कुछ नहीं मिला दोस्तों, कभी किसी को कुछ नहीं मिला। कुछ तो करना पड़ेगा।
आपने प्लानिंग तो कर ली, यू हैव प्लान्ड योर वर्क, नाउ यू हैव टू वर्क योर प्लान। आपको वहां पे काम करना है। वो जो प्लानिंग बना के दी है, एक गेम प्लान, एक रोड मैप दिया गया है आपको आपके अपलाइन के द्वारा, उस पर काम करना होगा। अगर बोला है कि इस महीने में 6% लेवल अचीव करने के लिए आपको इतने प्लान दिखाने होंगे तो दिखाने होंगे। सीखना है तो सीखना होगा, यही काम है इस बिजनेस के अंदर। लेकिन जिन लोगों ने ये एक्शन किया वो बहुत कामयाब हुए, और एक्शन भी एक सिलेबस के जरिए, जो ब्रिट वर्ल्डवाइड का सिलेबस है। 4 बेसिक्स, दिस इज द एक्शन पार्ट। 4 बेसिक स्टेप्स। मेक अ लिस्ट ऑफ पीपल, डोंट प्रीजज एनीवन। लिस्ट बन गई, लर्न हाउ टू कॉन्टेक्ट देम, हाउ टू इनवाइट देम ऑन द मीटिंग्स, हाउ टू टेक अपॉइंटमेंट, ये सब कुछ। लॉन्चिंग योर फ्यूचर यहां पे किताब है, बाहर आप पढ़िएगा लेकर उसे। जिन लोगों के पास आज तक अभी तक लॉन्चिंग योर फ्यूचर किताब नहीं है, शायद उन्होंने इस बिजनेस को प्रॉपरली अभी स्टार्ट नहीं किया है। सब कुछ लिखा हुआ है उसमें। देन लर्न हाउ टू शो द प्लान, हाउ टू डेमोन्स्ट्रेट योर प्रोडक्ट्स, किस तरीके से करना है प्रोफेशनल वे के साथ। आज जमाना कुछ डिफरेंट है दोस्तों। जब हमने बिजनेस स्टार्ट किया था और आज की तारीख में बहुत अंतर है। आज आपको एक प्रोफेशनल ढंग से बिजनेस प्लान दिखाना आना चाहिए। खुद को रिफाइन कीजिए दोस्तों। दिस बिजनेस इज ऑल अबाउट सेल्फ रिफाइनमेंट। बहुत साल पहले कांति गाला, जो हमारे कंट्री मेंटर्स हैं, उनको मैंने सुना था 9% लीडरशिप सेमिनार पे दिल्ली में। ही वॉज टेलिंग अबाउट लॉ ऑफ एलिमिनेशन, एलिमिनेट सम बैड हैबिट्स फ्रॉम यू। उन्होंने एग्जांपल बताई थी कि अगर पानी को शुद्ध करना हो ना, तो उसमें कुछ डाला नहीं जाता, उसमें से निकाला जाता है, इंप्योरिटीज को एलिमिनेट किया जाता है। सेम वे, अगर हम अपने अंदर कुछ बैड हैबिट्स को एलिमिनेट करेंगे तो हम रिफाइन होंगे, और जितना ज्यादा रिफाइन होते रहेंगे उतना ही ज्यादा हम डायमंड शिप के नजदीक पहुंच रहे होंगे दोस्तों। सो लर्न एवरीथिंग यू हैव टू लर्न हाउ टू शो द प्लान, देन फॉलो अप, फॉलो थ्रू। कई लोग कहते हैं कि अब फ्री में ज्वाइनिंग है, शायद इस स्टेप की जरूरत नहीं है। अगर इस स्टेप की जरूरत ना होती तो ब्रिट वर्ल्डवाइड के सिस्टम से बाहर निकाल दिया जाता। दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। इट इज नॉट जस्ट टू ज्वाइन दिस बिजनेस। आपका बिलीव लेवल भी तो ऊपर जाना चाहिए, आपका फियर भी तो नीचे आना चाहिए। तो दैट इज फॉलो अप एंड फॉलो थ्रू। आप लोगों के साथ बैठिए, उनको विश्वास दिलाइए, बी अ गुड मोटिवेटर, एनकरेजर। लोगों को एनकरेज करने में मदद कीजिए, उनको कामयाब, उनको उत्साह देने में मदद कीजिए, उनको गले से लगाइए। हमारे अपलाइन मिस्टर मल्होत्रा, जगजीत सिंह मल्होत्रा, वो हरदम मुझे यही बात कहते हैं कि सतिंदर, मैंने तुमको डायमंड नहीं बनाया, हाँ मैंने तुमको ये एहसास दिलवा दिया कि आपके अंदर डायमंड की सभी क्वालिटीज है। जब भी वो मुझे गले लगाते, मुझे ये कहते तुम डायमंड हो, तुम स्टेजेस पे बोला करोगे, लाखों लोगों की जिंदगियां बदलोगे। मेरे अंदर एक हिम्मत आती, एक उत्साह आता। सो बी अ गुड मोटिवेटर। ये जो 4 स्टेप्स हैं, ये हमारा एक्शन पार्ट है। यहां पे बैठे हुए आपके हीरो, आपके लोकल लीडर्स, ये सभी भी ये 4 बेसिक्स ही कर रहे हैं। हम भी ये 4 बेसिक ही किए हैं। अगर मैं आज डायमंड से ईडीसी जाना चाहता हूं तो मुझे 4 बेसिक पे ही पहरा देना होगा। 4 बेसिक को तेजी के साथ करना होगा दोस्तों। बेसिक के साथ चिपक के रहना बहुत ज्यादा जरूरी है। यही तो हमारा एक्शन पार्ट है दोस्तों। देन कम्स 9 कोर स्टेप्स। सो आई वुड लाइक टू कॉल माय वाइफ ओवर हियर। दोस्तों, इस बिजनेस में जो लोग ये समझते हैं कि हम खुद ही सब कुछ कर लेंगे, हमें अपनी वाइफ की जरूरत नहीं है, तो वो बहुत बड़ी गलतफहमी में है। बिजनेस क्या, जिंदगी के अंदर भी, जिंदगी में भी, किसी भी काम में अगर हस्बैंड वाइफ दोनों मिलकर काम करते हैं तो आप बुलंदियां छूते हो दोस्तों। लेकिन हिंदुस्तान में कई बार लेडीज को उतना महत्व नहीं दिया जाता, और वो शायद हमारी सबसे बड़ी गलती है। एक कपल था, वो आपस में हरदम लड़ते रहते थे। हस्बैंड हरदम अपनी वाइफ को ये बोलते हैं कि तुम सारा दिन ऐश करती हो घर में बैठकर, और मैं सारा दिन बाहर कमाता हूं, मेहनत करता हूं, पैसा कमा के लेकर आता हूं तुम्हारे लिए, तुम्हें तो घर पे कोई काम भी नहीं है। और वाइफ हस्बैंड को हरदम ये कहती है आप क्या करते हो बाहर मुझे मालूम नहीं है, लेकिन सुबह से लेकर शाम तक तो मुझे अपने बच्चे भी संभालने होते हैं, मुझे आपके माँ बाप को भी संभालना है, मुझे घर का काम भी करना है, मुझे झाड़ू पोछा भी करना है, मुझे कपड़े भी धोने हैं, कोई आया गया है तो उनको भी देखना है, तो मुझे भी बहुत सारे काम हैं। वो दोनों एक दूसरे को ब्लेम करते हैं। एक दिन परमात्मा वहां पे
आए, गॉड परमात्मा खुद वहां पे आए। वो कहने लगे तुम दोनों जाने जो इतना ज्यादा लड़ते हो ना, तो ये आपके घर की कहानी नहीं है, हिंदुस्तान में कई घरों की कहानी है। हस्बैंड समझता है मैं ज्यादा मेहनत करता हूं, वाइफ कहती है मैं ज्यादा मेहनत करता हूं। तो मैं पूरे हिंदुस्तानियों को एक सबक देना चाहता हूं। उसके लिए ऐसा करते हैं 24 घंटे के लिए मैं हस्बैंड को वाइफ बना देता हूं और वाइफ को हस्बैंड बना देता हूं। क्या आप एग्री करते हो? तो वो हस्बैंड कहता है यस मैं एग्रीड हूं। अब पता लगेगा इसे बाहर जाके जब वो सुबह से लेकर शाम तक काम करेगी। वो लेडी भी कहती मैं भी एग्रीड हूं, अब पता लगेगा उनको जब बच्चों को संभालेंगे ये घर पे बैठ के। दोनों का सेक्स एकदम से तथास्तु किया परमात्मा ने और बदल गया। सुबह सुबह वो जो लेडी जो अब हस्बैंड बन चुकी थी उसको बोलती है मैं काम पे जा रहा हूं, जा रही हूं, जो भी है, और बच्चों को संभालो। वो तो निकल जाती है काम पर, और वो आदमी जो था उसको पहले झाड़ू पोछा करना है, फिर उसके बाद मेड सर्वेंट आई है उसको भी देखना है, फिर बर्तनों का भी देखना है, दूध वाला आ गया तो दूध भी लेना है, उसको उसके माँ बाप ने आवाज लगा दी तो वो भी करना है, पोटी सुसु कर दिया बच्चे ने तो वो भी साफ करना है। दोपहर तक शाम तक वो आदमी की जो अकल थी वो ठिकाने आ गई। वो कहने लगा मुझे समझ में आ चुकी है कि लेडीज कितना काम करती हैं। तो वो बहुत दुखी था, लेकिन उसका हस्बैंड आया, मतलब उसकी वाइफ आई, उसने आके फिर उससे काम लिया, लेकर आओ पानी, ये बूट रख कर आओ। अब तो वो बिल्कुल सेट था, उसको समझ में आ गई थी कि मैंने बहुत बड़ी गलती कर ली। फिर हुआ दिन, जब दिन हुआ, दिन होते होते तो उसकी बुरी हालत थी। उसने एकदम से कानों को हाथ लगा लिया कि मुझसे गलती हुई है। फटाफट गया परमात्मा की फोटो के सामने, कहने लगा प्रकट हो परमात्मा, मुझसे हो गई गलती, प्लीज मुझे दोबारा से आदमी बना दो, मैं औरत नहीं बनना चाहता। 24 घंटे में मुझे समझ में आ गई कि औरत को क्या कुछ फेस करना पड़ता है। मेरे ख्याल से हम अपनी लेडीज की इज्जत करेंगे अब तो। सो प्लीज हेल्प मी वेलकम परमिंदर तकर। ये बिजनेस मुझे इसलिए बढ़िया लगता है कि इसमें फन भी करते हैं और पैसा भी कमाते हैं। और ये फैमिली बिजनेस है, इसमें हस्बैंड वाइफ 100% की पार्टनरशिप से काम करते हैं और वाइफ ज़्यादा रिवार्ड्स को एंजॉय करती है। दोनों काम करते हैं पर वाइफ को ज़्यादा रिवार्ड्स मिलते हैं क्योंकि उसके सपने बहुत ज़्यादा बड़े होते हैं। तो मैंने भी इस बिज़नेस के अंदर ऐसे ही काम किया अपने सपनों के लिए। जैसे सतिंदर ने अब बताया था 10 पॉइंट्स कि उनको अगर लोग क्यों कामयाब नहीं होते हैं एमबीए बिज़नेस में, 10 पॉइंट्स के बारे में बात की। तो मैं बात करूंगी कि जो हमने इस बिज़नेस के अंदर कामयाबी के कुछ काम करने हैं, उन काम को काम करके हम कामयाब कैसे हो सकते हैं। ये बिज़नेस है जो अपने हिस्से की ईमानदारी का बिज़नेस है। जितनी आप अपने हिस्से की ईमानदारी करते रहोगे इस बिज़नेस के अंदर कामयाब हो जाओगे। हमने जब इस बिज़नेस में आए थे एक बात सीखी थी कि इस बिज़नेस में ना तो आपकी कोई ज़्यादा इन्वेस्टमेंट लगी है, ना आपका कोई बॉस है, तो आपको चेक कैसे करना है कि आप बिज़नेस के अंदर कामयाब हो रहे हैं। तो डॉक्टर मिसिस ब्रैच ने हमें बताया था कि आपने एक चेक पॉइंट बुक बनानी है अपने लिए। उसके अंदर हर महीने आपने 4 बेसिक कर रहे हो, उसके आपने लाइन ड्रॉ करनी है और 9 कोर स्टेप्स कर रहे हो, उसके लिए आपने आपके लाइंस लगानी है। और 3 कार्डिनल रूल को आप फॉलो कर रहे हो, आपने वो लाइन लगानी है। और मंथ एंड में आपने जो जो काम किया है उसको काउंट करना है। जब आप काउंट करके अपना रिज़ल्ट निकालोगे तो आपको पता चल जाएगा कि आप कहाँ पे स्टैंड करते हो। जैसे हस्बैंड ने 4 बेसिक के बारे में बताया, मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। हर डेली बेसिस पे हस्बैंड वाइफ को 4 बेसिक करना है। 9 को स्टेप्स ये डेली हस्बैंड वाइफ दोनों ने करना है। ये नहीं कि 3 मैं करूं, 3 मेरे हस्बैंड करे, 3 मेरी डाउन लाइन करे। मतलब कि 100% अगर हम सिस्टम को फॉलो करेंगे, 100% कमिटमेंट से हम सब चीज़ों को फॉलो करेंगे तो हमें डायमंड जाने से कोई नहीं रोक सकता। सबसे पहले क्या है कि जो हमारा बिज़नेस है वॉल्यूम क्रिएशन का बिज़नेस है। यहाँ पे कितने मर्जी आप लोगों को इकट्ठा कर लो, जब तक आपके ग्रुप के अंदर प्रोडक्ट्स की मूवमेंट नहीं होगी तो आपको चेक पैसा नहीं बनेगा। इस बिज़नेस में हम सभी लोग पैसा कमाने के लिए आए हैं। सबसे पहले क्या है कि 3 पॉइंट्स हैं जो हमारा
बिजनेस वॉल्यूम क्रिएट करते हैं। उसमें सबसे पहले आता है सेल्फ यूज़। ये बिजनेस हमारे से खुद से स्टार्ट होता है। हमने सबसे पहले इस बिजनेस में आकर क्या करना है, अपने सभी एमवे कॉरपोरेशन जो प्रोडक्ट्स बनाती है सभी प्रोडक्ट्स को यूज़ करना शुरू करना है। अपने होम केयर 5 रेंज में प्रोडक्ट्स आते हैं, होम केयर के, पर्सनल केयर के, आर्टिस्टी के, न्यूट्रलाइट के और एग्रीकल्चर के प्रोडक्ट्स हैं। उन सब प्रोडक्ट्स को हमने यूज़ करना है। किचन में हमने अपना डिश ड्रॉपर यूज़ करना है और कपड़े धोने के लिए एसिड जेल जेम यूज़ करना है। स्किन के लिए हमने आर्टिस्टी यूज़ करना है। तो न्यूट्रलाइट हमने अपने फूड सप्लीमेंट हमने अपनी डाइट के अंदर शामिल करना है। इन सब चीज़ों को हम जब यूज़ करना शुरू करेंगे तो क्या है कि यूज़ करने से हमारा विश्वास बढ़ेगा और यूज़ करने से हमें पता चलेगा कि जो होम केयर और पर्सनल केयर के प्रोडक्ट्स हैं कितने इकोनॉमिकल पड़ते हैं, बाज़ार वाले प्रोडक्ट से कितने सस्ते पड़ते हैं। सबसे पहले हमने सेल्फ यूज़ करना है। सेल्फ यूज़ से क्या है, आपका विश्वास बढ़ेगा। जैसे बताया गया कि 10 से 15 हमारे कस्टमर होने चाहिए, आपको इजी हो जाएगा 10 से 15 कस्टमर क्रिएट करना। जैसे टीवी में आजकल कितनी ऐड आती है, लोगों को अवेयरनेस है कि एमवे के प्रोडक्ट्स बहुत ज़्यादा बढ़ी हैं, लोग डिमांड रखते हैं कि हमें एमवे के प्रोडक्ट्स चाहिए। यहाँ हम रहते हैं अर्बन स्टेट में लुधियाना में, वहाँ पे लोग हमारा बेल बजा के घर की हमारे से प्रोडक्ट्स लेने आते हैं। जो भी हमारे घर में प्रोडक्ट्स लेने आते हैं हमारे कस्टमर, वो एक प्रोडक्ट्स की डिमांड रखते हैं कि हमें न्यूट्रलाइट प्रोटीन पाउडर चाहिए। जो वो न्यूट्रलाइट प्रोटीन पाउडर लेने आते हैं तो हम अपना ऑफिस बनाया हुआ है, वहाँ पे हम सभी प्रोडक्ट्स की डेमो करते हैं। सभी प्रोडक्ट्स की जब डेमो करते हैं उनसे हमें और ऑर्डर मिलते हैं। जैसे आर्टिस्टी के बारे में हम बताते हैं कि टॉप 5 ब्रांड में है, नासा टेक्निक से बना हुआ प्रोडक्ट्स हैं। उसमें हम यूथ एक्सटेंड दिखाते हैं, पीलिंग दिखाते हैं, तो हमें इमीडिएट ऑर्डर मिल जाते हैं। हम उसी टाइम उनके ऊपर डेमो करते हैं, उसी टाइम हमें उनके ऑर्डर मिलते हैं। उससे क्या है, हमारा वॉल्यूम क्रिएट हो जाता है। फिर आप दूसरा तरीका क्या है, अपने कस्टमर जो आपके रेगुलर कस्टमर हैं आप उनको बता सकते हैं कि आप अपने घर में नियर एंड डियर को इकट्ठा कर सकते हैं। वहाँ पे हम आपके घर में आके प्रोडक्ट डेमो करेंगे। वहाँ पे वो उनके घर में 10-15 लेडीज़ इकट्ठी हो जाती हैं। वहाँ पे हम जाके होम केयर के, पर्सनल केयर के, न्यूट्रलाइट के और आर्टिस्टी के सभी प्रोडक्ट्स की डेमो करते हैं। वहाँ से क्या है, हमें फिर वॉल्यूम मिलता है, वहाँ से हमें रिपीट ऑर्डर आने लगते हैं। मतलब कि इस बिज़नेस के अंदर काम एक बार करना है और प्रोडक्ट्स के ऑर्डर आपको बार बार आने हैं। थर्ड स्टेप क्या है, STP, शो द प्लान। शो द प्लान दिखाना बहुत ज़रूरी है। आजकल लोग क्या करते हैं, फ्री ऑफ कॉस्ट बोलते हैं, ज्वाइनिंग होगी, फॉर्म भरते हैं और आ जाते हैं, तो उनको 50 PB एक्टिवेशन में भी मुश्किल आ जाती है। सही तरीका क्या है, आपने वहाँ पे जाके प्रोडक्ट डेमो करनी है सभी प्रोडक्ट्स की, और फिर आपने प्लान शो करना है, कहाँ से पैसा आता है, सर्कल ड्रॉ करके अब जब बताएंगे लोगों को वो बहुत मोटिवेट करेंगे। लोग उन सर्कलों में अपने आप को लेके आएंगे कि हम इस सर्कल में हैं। तो सर्कल ड्रॉ करना मत भूलिए। इससे क्या है, जब डेमो भी होगी, प्लान शो भी हो गया, उससे क्या है, आपके साथ लोग बिजनेस को बिल्ड करने के लिए भी तैयार हो जाएंगे। दोनों तरीके से आप बिजनेस को बिल्ड कर सकते हैं। और प्लान दिखाना लेडीज़ को भी आना चाहिए। बिजनेस मार्केट बिजनेस प्लान क्या है उसकी नॉलेज हर लेडीज़ को आना चाहिए, क्योंकि हमारे हस्बैंड कई बार घर में नहीं होते, तो हमें आना चाहिए कि कैसे प्लान दिखाना है। वे 3 चीज़ें हैं जो हमें खुद को बिल्ड करती हैं। और उसमें बुक्स आ गया, सीडीज़ आ गया और ये सेमिनार्स आ गया। बुक्स पढ़ना क्यों ज़रूरी है, नेचुरल सी बात है कि हम सभी नेगेटिव माहौल में रहते हैं। अपने आप को पॉजिटिव करने के लिए हमें पॉजिटिव मेंटल एटीट्यूड की बुक पढ़नी चाहिए। जब मैं बिज़नेस में आई थी तो मुझे अच्छा नहीं लगता था बुक पढ़ना, तब देखा कि मेरे हस्बैंड को कितनी नॉलेज है, कितना ये तेज़ी से बुक्स पढ़ते हैं, तो मैंने भी 1-2 बुक्स पढ़नी शुरू करी। उससे क्या है, मेरा इंटरेस्ट बढ़ गया। स्किल विद पीपल होगी, वो हमारे बिज़नेस की बाइबल है LYF, वो पढ़ना ज़रूरी है। उसके अंदर सारे बिज़नेस का निचोड़ है। फिर मैजिक ऑफ थिंकिंग भी, जीत आपकी, ऐसी छोटी छोटी बुक जहाँ जिसके अंदर स्टोरी भी थी। इन बुक्स को पढ़ना बहुत ज़रूरी है। बुक्स हमारा आईना है और हमारी गलतियाँ कोई नहीं बता सकता। ये बुक्स जब हम पढ़ते हैं हमें अपनी गलतियों का एहसास होता है, तो हम अपने अंदर खुद चेंज कर सकते हैं। तो जैसे हम अपने घर में, हमें पता है कि जो लोग नए बिज़नेस में आते हैं उनको बुक पढ़ना अच्छा नहीं लगता, तो हस्बैंड क्या करते हैं कि 15 दिन की LYF की क्लास लगाते हैं, मॉर्निंग क्लासेस।
हम उनको मॉर्निंग क्लासेस लगाते हैं। वो उस LYF में 15 दिन के अंदर 1 घंटा सारी बुक्स 4 बेसिक के ऊपर, 9 को स्टेप के ऊपर बात की जाती है, ड्रीम के ऊपर बात की जाती है। लोगों को पर्सनली कैसे इस बिज़नेस को बिल्ड करना है वो उन क्लासों में ये सिखाया जाता है। LYF पढ़नी बहुत ज़रूरी है, उसके अंदर सारा बिज़नेस निचोड़ है। फिर सीढ़ी सुनना क्यों ज़रूरी है? हम इतने कामयाब लोगों की सीढ़ी अपने घर में लाके सुन सकते हैं, जैसे डॉक्टर ब्रैड की, राज शाह की, कुमार की सीरीज सुन सकते हैं। कामयाब लोग कैसे कामयाब हुए इस बिज़नेस में, कैसे उन्होंने बिज़नेस बिल्ड किया, हम उनके पास रोज़ नहीं बैठ सकते, कामयाब लोगों को अपने घर में रोज़ सुन सकते हैं। तो जैसे मैं कई सीरीज़ ऐसी होती हैं हमारे ग्रुप के अंदर, लेडीज़ वर्किंग भी हैं, हाउसवाइफ हैं, जिनकी जॉइंट फैमिली है, छोटे बच्चे हैं, उनको थोड़ा सा चैलेंज आता है बिज़नेस बिल्ड करने में। हम उनको किसी डॉक्टर लेडी की सीढ़ी दे देते हैं, वर्किंग लेडी की सीढ़ी दे देते हैं। वो सुन के उसको पता चल जाता है कि अगर ये लेडी इस बिज़नेस में कामयाब हो सकी है तो मैं भी हो जाऊंगी, उसको मोटिवेशन मिलती है। SOP प्रोग्राम पे होना बहुत ज़रूरी है, 2 हिंदी की 2 इंग्लिश की SOP प्रोग्राम हमारे घर में आता है, तो उससे लेटेस्ट नॉलेज आपको मिलेगी। फिर सेमिनार्स बहुत इम्पॉर्टेंट है, ये हम सेमिनार का ही प्रोडक्ट्स हैं। हमने सेमिनार देखा था जब ज्वाइन हुए थे, तो हमें मोटिवेशन मिला था, हमारे अंदर एक्साइटमेंट आई थी, विश्वास बढ़ा था। मतलब कि ये जो फंक्शन है, सेमिनार्स हैं, मीटिंग्स हैं, ये हमारे लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है। जैसे MBA की ट्रेनिंग मीटिंग्स होगी, पेस मीटिंग करते हैं, वो कितनी इम्पोर्टेंट है हमारे लिए, ये मतलब कि मीटिंग अटेंड करके पता चलता है। फिर 3 चीज़ें हमारा करैक्टर बिल्ड करेंगी। टीचेबल रहना, इस बिज़नेस के अंदर हमेशा सीखने के लिए तैयार रहिए। आपकी अपलाइन आपसे उम्र में छोटी भी हो सकती है, बड़ी भी हो सकती है, कम पढ़ी लिखी भी हो सकती है, हमेशा सीखने के लिए तैयार रहिए। अकाउंटेबल रहिए, टाइम और मनी के प्रति अकाउंटेबल रहिए। अकाउंटेबिलिटी का बिज़नेस है, और अपना कम्युनिकेशन हमेशा स्ट्रॉन्ग रखिए। सबसे पहले आपने अपनी वाइफ के साथ, हस्बैंड वाइफ ने दोनों ने एक दूसरे के साथ अपना कम्युनिकेशन स्ट्रॉन्ग रखना है। जैसे कोई वर्किंग लेडीज़ है, वो शाम को 5 बजे के बाद बिज़नेस को बिल्ड करती है, आपकी कोई अपॉइंटमेंट है, तो आप अपनी वाइफ को पहले बता के रखिए कि शाम को 5 बजे के बाद हमने किसी फैमिली के अंदर प्रोडक्ट डेमो के लिए जाना है, प्लान शो के लिए जाना है। तो अपने ग्रुप के साथ, डाउनलाइन के साथ अपना कम्युनिकेशन स्ट्रॉन्ग रखिए। कौन से प्रोडक्ट्स लॉन्च हो रहे हैं, कहाँ मीटिंग हो रही है, कहाँ सेमिनार्स हो रहे हैं, क्या एक्टिविटीज़ हैं ब्रिड की, वो सभी चीज़ें आप कम्युनिकेट रखिए। अपनी अपलाइन से कम्युनिकेशन अपना स्ट्रॉन्ग जरूर रखिए, क्योंकि हम इतना मस्त हो जाते हैं कई बार अपने डाउनलाइन के अंदर, अपनी अपलाइन के साथ कम्युनिकेशन करना भूल जाते हैं। हमेशा अपनी अपलाइन के साथ कम्युनिकेट करते रहिए। ये 9 चीज़ें हैं जो हमें बिल्ड करके हम इस बिज़नेस के अंदर कामयाब हो सकते हैं। फिर लेडीज़ का क्या रोल है, रिलेशनशिप बनाने में लेडीज़ की मास्टरी होती है। हम क्या करते हैं, जब कोई नया कपल हमारे ग्रुप में आता है, सबसे पहले क्या है, उससे हम रिलेशन बढ़ाते हैं। रिलेशन बनाने का मतलब क्या है कि उसके साथ घूमना फिरना नहीं, उसके साथ गॉसिप नहीं करने, उसको हम फर्स्ट चेक कैसे दिला सकते हैं उसकी हेल्प करके, ये हमारा असली रिलेशन होगा उसके साथ। तो हमने उसको प्रोडक्ट डेमो कैसे करनी है, उसकी डेमो किट कैसे बनवानी है, उसको प्लान कैसे शो करना है, ये सिखाना है। उसके लिए ग्रुप क्रिएट कैसे करना है, हम उसको ये सिखा सकते हैं। जब ऐसा हम उसके साथ काम करेंगे, उस लेडी का विश्वास बढ़ेगा, उसको विश्वास आ जाएगा कि मैं अच्छे बिजनेस में हूँ, जो मेरे सीनियर्स हैं मेरी हेल्प करेंगे। ऐसे आप इस लेडी को कामयाब करके उसको आगे बढ़ा सकते हैं। फिर लेडीज़ की आदत होती है 3 C's को अवॉइड करना हमेशा। जब मैं इस बिज़नेस में नई आई थी, मेरे अंदर था हमेशा कंप्लेंट करना, क्रिटिसाइज़ करना, कंडेम करना। ये 3 चीज़ें मेरे अंदर थी। इन चीज़ों को ख़त्म किया मैंने, उन चीज़ों को रिप्लेस करके मैंने अपने हस्बैंड को हमेशा आई लव यू, आई नीड यू, आई फील प्राउड ऑफ यू, इन चीज़ों को उनकी जगह में फिट किया। और इससे क्या हुआ कि हमारा बिज़नेस आगे बढ़ता गया और लोग हमें फॉलो करते रहे। फिर अपनी हस्बैंड वाइफ के रिलेशन अच्छे होने चाहिए, अपनी फैमिली के साथ आपके अच्छे रिलेशन होने चाहिए, डाउनलाइन अपलाइन के साथ बहुत अच्छे रिलेशन होने चाहिए। मतलब कि कहने को ये बिज़नेस बहुत छोटा है, पर छोटी छोटी चीज़ें करके हम बहुत बड़ा बिज़नेस बना सकते हैं। फिर 3 पावर्स हैं, हमने उनको फॉलो करना है। पावर ऑफ यूनिटी, हम कैसे यूनाइटेड रह सकते हैं। यहाँ पे भी हॉल के अंदर भी डिफरेंट LOS के लोग बैठे हैं, पर हम
एक ब्रिट अम्ब्रेला के नीचे हैं। हमारा गोल सबका एक ही है कि इस बिज़नेस में हमने डायमंड, क्राउन इन्वेस्टर जाना है। तो यूनाइटेड होके एक दूसरे की जो कामयाबी है उसके अंदर हम अपनी इन्वॉल्वमेंट दिखा के एक दूसरे को कामयाब करिए। ये यूनिटी ऐसे ही हो सकती है अपने ग्रुप के अंदर। सबसे पहले अपनी फैमिली के अंदर यूनिटी लेके आइए। जब आपकी फैमिली में यूनिटी होगी, हस्बैंड वाइफ के अंदर यूनिटी होगी, फिर आपके ग्रुप के अंदर भी यूनिटी होगी। सेकंड, पावर ऑफ सबमिशन। सबमिशन के अंदर बहुत पावर है। अपने अपलाइन को सबमिट कीजिए। आप जब अपनी अपलाइन को सबमिट करेंगे और आपकी अपलाइन की मजबूरी बन जाएगी आपको कामयाब करने में। सिंपल सी बातें करके हम इस बिज़नेस में ग्रो कर सकते हैं। तो ये सिंपल बिज़नेस है। अगर हम इस बिज़नेस में जाकर डायमंड जा सकते हैं तो आप लोग भी इस बिज़नेस को बिल्ड करके डायमंड जा सकते हैं। ओके, तो यहां पे मैंने लिखा 100% पिन और ईगल। दरअसल ये दो एक स्ट्रक्चरल पिन है दोस्तों, जो ब्रिट वर्ल्डवाइड ने तैयार की है ताकि हम एमवे की जो पिन्स हैं, प्लेटिनम, एमरल्ड, डायमंड्स, उसको जल्दी जल्दी अचीव कर सके। 100% पिन में क्या है? सबसे पहला कि हमें 100 पीवी का बिजनेस हर महीने करना आना चाहिए। हमें 10,000 रुपए का बिजनेस करना आना चाहिए, चाहे उसमें सेल्फ यूज है, चाहे उसमें प्रोडक्ट की सेलिंग है। और क्योंकि हम बिजनेस में हैं जो कि वॉल्यूम ओरिएंटेड है और वॉल्यूम से हमें पैसे आएंगे, तो हमें खुद का काम तो पहले सीखना ही पड़ेगा। अगर हम ये सोचते हैं कि हम कुछ नहीं करेंगे और लोगों को हम ज्वाइन करा देंगे, वो वॉल्यूम क्रिएट करेंगे और उसको हम एंजॉय करेंगे, तो यू आर मिस्टेकन, बिकॉज एवरीथिंग विल स्टार्ट फ्रॉम यू। द पर्सन हु इज सिटिंग ऑन योर चेयर is very important in your organization and he is the first person and he is none other than you। आप ही हो वो। आपको सबसे पहले एक बढ़िया इंसान और एक बढ़िया डिस्ट्रीब्यूटर बनना पड़ेगा, उसी के बाद आपकी डुप्लीकेशन होने वाली है। तो सबसे पहले सीखिए 100 पीवी किस तरीके से मैं हर महीने करूंगा। पहला क्राइटेरिया 100% पिन की। द सेकेंड वन इज एसओपी प्रोग्राम, स्टैंडिंग ऑर्डर प्रोग्राम। क्या चीज है ये? इसमें 3 चीजें आती हैं। फर्स्ट वन इज एसओसीडी, स्टैंडिंग ऑर्डर सीडी प्रोग्राम। सेकेंड वन इज बीओएम, बुक ऑफ द मंथ प्रोग्राम। एंड थर्ड वन इज लैंप लाइटर, जो कि हमारी मैगजीन है। अगर ये तीनों चीजों की सब्सक्रिप्शन आपके पास है तो आप एसओपी प्रोग्राम पे हो। ये बिजनेस में ज्यादा इन्वेस्टमेंट नहीं है, लेकिन थोड़ी इन्वेस्टमेंट है और इन्वेस्टमेंट मेंटेलिटी भी रखनी चाहिए। हमें एक बिजनेसमैन मेंटेलिटी रखनी चाहिए। ओवर कॉशियस होके ये बिजनेस नहीं चलता है। कुछ लोग होते हैं जो ओवर कॉशियस हो जाते हैं। देखो, इमोशंस हर इंसान के पास होते हैं। एवरीबडी इज इमोशनल हियर। सबको फियर है, सबको खुशी होती है, सबको सैडनेस आती है। ये इमोशंस हैं जो कि हर एक इंसान के पास होते हैं, लेकिन आप उसको यूटिलाइज कैसे करते हो, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। एक मिस्टर ए हैं, इस बिजनेस में आए और उनके पास भी इमोशन है फियर का। वो कहते हैं कि अगर इस बिजनेस में आए हैं तो प्रॉपर तरीके से अगर काम नहीं करेंगे तो कहीं फेल ना हो जाए, लोग मुझे क्या बोलेंगे, ये चीज का उनको फियर है। और मिस्टर बी हैं, इस बिजनेस में आए, उनके पास भी इमोशन है फियर का, और उनको ये फियर है कि इस बिजनेस में आ तो गए हैं, खामखाए ऐसे ही पैसे ना लगा दें, कहीं पैसे भी बर्बाद हो जाएंगे। फियर दोनों को ही है, लेकिन एक नेगेटिव थिंकिंग का मालिक है जिसको ये फियर है कि कहीं पैसे लगा के मैं अपने पैसे गंवा ना बैठूं, और दूसरे को इस बात का फियर है कि जो भी काम इस बिजनेस में करना चाहिए उसको मैं कर लूं ताकि मैं कामयाब हो जाऊं। सो ओवर कॉशियस होके आप कामयाब नहीं हो सकते हो। आपकी गाड़ी में हरदम कुछ ना कुछ टूल्स होने चाहिए। टूल्स इन द सेंस बुक्स एंड सीडीज। आपके गाड़ी में छोटे मोटे कुछ प्रोडक्ट्स भी होने चाहिए, ताकि आप जहां भी प्रोडक्ट डेमो करो वहां पे आप डिस्प्ले कर सको उन प्रोडक्ट्स को। आपकी सेलिंग हो जाएगी। हर आदमी इस बिजनेस को ज्वाइन करने के बाद नहीं आगे बढ़ता। कई बार कुछ कंज्यूमर्स बन के रह जाते हैं। कुछ लोग जो हैं वो ज्वाइन भी नहीं करते, लेकिन आपके कंज्यूमर्स बन जाते हैं। वो आप तभी हो पाएगा अगर आपके पास इन्वेस्टमेंट मेंटेलिटी होगी और कुछ ना कुछ सामान
कुछ ना कुछ प्रोडक्ट्स और कुछ ना कुछ टूल्स आपकी गाड़ी में हरदम होने चाहिए। सो पहला क्राइटेरिया 100% पिन का क्या है, 100 PV। सेकंड क्राइटेरिया इज यू मस्ट बी ऑन द SOP प्रोग्राम, एंड थर्ड वन इज बुक ऑफ द मंथ, एंड फोर्थ वन इज योर ब्रिट कार्ड, दैट इज मैंडेटरी नाउ। नॉट इसलिए नहीं कि ब्रिट ने कहा है, इसलिए कि इंडियन गवर्नमेंट कहती है, दैट इज अ KYC प्रोग्राम, नो योर कस्टमर प्रोग्राम। आपके बैंक वालों ने भी, आपकी गैस एजेंसी वालों ने भी आपसे पेपर्स लिए होंगे। इसी तरीके से ब्रिट का स्टूडेंट होना चाहते हैं आप, ब्रिट से एजुकेशन लेके MBA में कामयाब होना चाहते हैं, तो यू मस्ट हैव अ ब्रिट कार्ड विद यू। ये जो 4 क्राइटेरियाज हैं, ये आपको एक कोर ABO बनाएंगे, 100% पिन पे बनाएंगे। पहला काम होना चाहिए आपका, आप 100% पिन पे जाएं। सेकंड वन इज, अब आपको ईगल बनना है। ईगल बनने का क्या क्राइटेरिया है? पहला क्राइटेरिया, आप 100% पिन पे होने चाहिए, आप खुद 100% पिन पे होने चाहिए, पहला क्राइटेरिया। सेकंड वन, आपकी कम से कम 6 स्पॉन्सर्ड लेग्स होनी चाहिए, 6 स्पॉन्सर्ड लेग्स मिनिमम। थर्ड क्राइटेरिया, 6 लेग्स ऑन फंक्शंस, 6 लेग्स आपकी फंक्शंस में, इस टाइप के फंक्शंस में बैठी होनी चाहिए। फोर्थ, 15 हेड्स ऑन फंक्शंस, हस्बैंड वाइफ आर 2 पीपल, 15 आदमी आपके फंक्शंस में आने चाहिए। फिफ्थ वन इज, आपकी कोई 4 लेग्स मिनिमम 300 PV पे हो, उनको चेक आता हो, उनको PV चेक आना चाहिए, 4 लेग्स ऑन PV चेक्स। नेक्स्ट क्राइटेरिया, 4 लेग्स ऑन SOP, आपकी कोई 4 लेग SOP प्रोग्राम पे होनी चाहिए। एंड सेवंथ वन इज टोटल 10 नंबर्स ऑन SOP, 10 ABOs जो हैं वो SOP प्रोग्राम पे होनी चाहिए। अगर ये 7 क्राइटेरिया फुलफिल करते हो तो आप ईगल हो। अगर आप ईगल हो तो आपका स्ट्रक्चर बहुत अच्छा है। ईगल के बाद अगर आप अपने नीचे कोई ईगल ब्रेक करते हो तो आप डबल ईगल हो, और उसके बाद अगर आप और ईगल्स ब्रेक करते हो पैरेलल लेग्स में, तो यू बिकम अल्टीमेट ईगल्स। ये क्राइटेरिया है 100% पिन और ईगल। ये है काम करने वाला इस बिजनेस में। आई वॉज टॉकिंग अबाउट कि करना क्या है इस बिजनेस में। 4 बेसिक स्टेप्स करते हुए आपको ये पिन्स अचीव करनी है, और ये पिन जब अचीव होंगी तो आपका स्ट्रक्चर बहुत अच्छा होगा, और इसके जरिए आप बड़े इजीली जो है वो 6, 9, 12, 15, 18, 21% पे जाएंगे। दोस्तों, कर सकते हैं हम। ब्रिट वर्ल्डवाइड एजुकेशन सिस्टम ने हमारे बिजनेस को बहुत सिंपलीफाई कर दिया है, बहुत इजी कर दिया है, और एक शॉर्टकट दे रखा है। इसको फर्दर शॉर्टकट करने की जरूरत नहीं है। कई लोग शॉर्टकट को शॉर्टकट करते हैं, जिस वजह से नाकामयाबी मिलती है। दोस्तों, कार्डिनल रूल्स, हमारे बिजनेस में कुछ रूल्स बनाए गए हैं, और रूल्स इसलिए बनाए जाते हैं कि लोग, पीपल आर टेंड टू ब्रेक देम, वो तोड़ते हैं उन रूल्स को। अगर बाएं हाथ चलना है तो बाएं हाथ ही चलना है, दाएं हाथ चलना शुरू करेंगे तो एक्सीडेंट हो जाएगा। रूल्स का मतलब यह होता है। पहला रूल, कभी भी कोई काम करने से पहले हमें अपने अपलाइन से चेक करना चाहिए। वी शुड चेक विद योर अपलाइन बिफोर डूइंग समथिंग न्यू इन दिस बिजनेस। कुछ भी करना है, उससे आपका टाइम बचेगा, आपके पैसे बचेंगे, आपके एफर्ट्स बचेंगे। दोस्तों, सेकंड रूल, नेवर पास एनीथिंग नेगेटिव टू योर डाउनलाइन और क्रॉस लाइन। इस बिजनेस के अंदर नेगेटिव का कहीं जगह ही नहीं है। अगर कभी कोई मन कर रहा है, आपको कोई चीज आपको नेगेटिव लग रही है, शायद वो नेगेटिव नहीं है बट आपको लग रही है, और आपका मन भी है किसी से बात करनी है, तो गो टू योर अपलाइन, बट नेवर थ्रो नेगेटिव्स टू योर डाउनलाइन और क्रॉस लाइन। थर्ड कार्डिनल रूल, नेवर मेस विद एनीबॉडीज मनी। मत करिए खिलवाड़ कभी पैसे से, ना उधार दीजिए ना उधार लीजिए। डाउनलाइन आपके घर में आई, आपके पास कुछ स्टॉक था, आपने उसको कुछ प्रोडक्ट्स दे दिए, गुड इनफ, बहुत बढ़िया बात है, कोई बात नहीं। लेकिन जो डाउनलाइन ने पैसे दिए हैं उसके आपको PV डलवाने चाहिए। साफ सुथरा ईमानदारी का बिजनेस है दोस्तों ये। नेक्स्ट कार्डिनल रूल, नेवर मेस विद एनीबॉडीज ईगो। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। हमारे घर के बिल्कुल सामने एक डॉक्टर साहब रहते थे। हमने उनको ये बिजनेस प्लान दिखाया, उनको ये बिजनेस समझ में नहीं आया 1 साल, और उस 1 साल के अंदर मैं बार बार उनके पास जाता रहा। हो सकता है कि उस 1 साल में उन्होंने कुछ ऐसी बातें बोली हों
जिस वजह से कभी मेरी ईगो हर्ट हो गई हो, लेकिन मैंने कभी भी उनकी ईगो हर्ट नहीं की। उसका नतीजा क्या हुआ कि 1 साल बाद उनको कोई और बिजनेस समझाने के लिए आया और उनको मेरा ध्यान आया, उन्होंने मुझे कॉल किया और कहने लगे कि आई वांट टू ज्वाइन दिस बिजनेस। और उसका नतीजा यह हुआ दोस्तों कि वो बिजनेस में आए हमारे गोल्ड प्रोड्यूसर बनने के बाद, और वो हमारे पहले एमरल्ड बने। सबको उन्होंने सरपास कर दिया। नेवर हर्ट एनीबॉडीज ईगो। नेक्स्ट कार्डिनल रूल इज नेवर मेस विद एनीबॉडीज स्पाउस। इसके बारे में ज्यादा बोलने की जरूरत नहीं है, हमारे हिंदुस्तान में संस्कार हैं, पर फिर भी ध्यान देने योग्य है। आजकल यंग जनरेशन बहुत बिजनेस में आ रही है, कोई मैसअप नहीं होना चाहिए दोस्तों। हमारी ब्रिट वुडवाइड की मीटिंग्स बहुत सेफ मानी जाती हैं। लोग यहां दावा करते हैं कि यहां पे लेडीज रिलीजियस प्लेसेस से ज्यादा सेफ है। उसको हमें बरकरार रखना है दोस्तों, इस दावे को हमें बरकरार रखना है। और एक पाक जगह बनानी है हमें ब्रिट वुडवाइड की, जहां पे कि लोग उदाहरण दें कि ब्रिट के स्टूडेंट्स हैं, इसलिए इनका कैरेक्टर बहुत हाई है दोस्तों। नेक्स्ट कार्डिनल रूल इज नेवर एम्बेरस योर अपलाइन। अगेन वेरी इंपॉर्टेंट। अपलाइन भगवान नहीं है, उसके अंदर परफेक्टनेस ढूंढने की जरूरत मत करो। अपलाइंस के अंदर कुछ गलतियां भी हो सकती हैं। अपलाइन सभी काम आपका सभी अच्छे तरीके से करा देगा, ऐसी वो गारंटी नहीं ले सकता है। डोंट एम्बेरस योर अपलाइन। बार बार एक ही चीज को कह के उसको एम्बेरसमेंट में मत डालिए दोस्तों। दीज आर द कार्डिनल रूल्स। अगर इसको आप फॉलो करोगे ना, दरअसल आपने देखा होगा कहीं कि जो ब्रिजेस बने होते हैं ना, उनके साथ एक रिटेनिंग वॉल बनी होती है, वो रिटेन करती है मिट्टी को। अगर वो रिटेनिंग वॉल ना हो तो वो ब्रिज कोलैप्स हो जाए। उसी तरीके से हमारे बिजनेस के अंदर जो कार्डिनल रूल्स है ना, ये रिटेनिंग वॉल का काम करती है। आपके बिजनेस को उसने रोक के रखा हुआ है। और अगर रिटेनिंग वॉल आपने खत्म कर दी, कार्डिनल रूल तोड़ दिए, तो आपका बिजनेस नीचे आ सकता है दोस्तों। दीज आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। लास्ट, माय वाइफ वाज टेलिंग अबाउट पावर ऑफ यूनिटी। बहुत बातें कर ली हमने इसके बारे में। हमें आपस में यूनाइट रहना होगा। एक ब्रिट अम्ब्रेला के नीचे अगर हम यूनाइटेड रहेंगे तो बहुत ज्यादा ग्रो करेंगे। यूनाइटेड वी ऑलवेज स्टैंड एंड डिवाइडेड वी फॉल। नेक्स्ट पावर ऑफ सबमिशन। पावर ऑफ सबमिशन के बारे में इतना बोलना चाहूंगा दोस्तों, एक उदाहरण देता हूं मैं आपको। ये मेरे पास एक पेपर है और ये कुछ तकलीफ सहने के लिए तैयार नहीं है। समझ लीजिए कि हम हैं ये। जब हम सबमिशन देते हैं ना किसी को, तो हमें कुछ कष्ट हो सकता है, क्योंकि हमने सबमिशन दे दी बिमल जैन जी को। जैन साहब जो बोलोगे करने को तैयार हूं, तो वो मुझे कहने लगे कि हर इतवार को मीटिंग पे आना। हम तो ऑफिस जाया करते थे हर इतवार को, हमारी मीटिंग होती थी 2 से लेकर 4 बजे तक। हमने अपने आप को डिसिप्लिन किया, कमिटेड किया, सबमिटेड थे हम लोग अपलाइन के प्रति। थोड़ा कष्ट हुआ, लेकिन हम लोग ऑफिस से 2 से लेकर 4 बजे तक इस मीटिंग को अटेंड करने के लिए आते होते थे। जहां भी सबमिशन होगी वहां पे कष्ट होगा, लेकिन सबमिशन नहीं होगी तो कामयाबी नहीं होगी दोस्तों। अब इस पेपर के अंदर भी सबमिशन की भावना नहीं है, कष्ट सहने की भावना नहीं है। इसकी मंजिल तो है मिस्टर सुभाषिष घोष के पास जाना, लेकिन क्योंकि इसके अंदर सबमिशन नहीं है, कष्ट सहने के लिए तैयार नहीं है, तो अगर मैं इनको फेंकूंगा भी तो ये लौट के मेरे पास ही आएगा। लेकिन बाद में इसने सबमिशन कर दिया अपने अपलाइन को, और ये कहने लगा कि मैं कष्ट सहने के लिए तैयार हूं। इसको कुछ कष्ट हुआ जरूर, लेकिन इस कष्ट का फायदा क्या हुआ दोस्तों? अब ये जो है अपनी मंजिल तक पहुंचने के लिए तैयार हो गया। That is power of submission. And last one is power of spoken words. मेरा हाथ बिल्कुल ठीक है. That is power of spoken words. I am fit and fine. शब्दों में बहुत पावर होती है दोस्तों। शब्द जो है ना आपके बीज होते हैं। आपके जो शब्द है ना, वो आपके बीज होते हैं, सीड्स होते हैं। और ये जो यूनिवर्स है ना, ये ब्रह्मांड है जो, ये बहुत उपजाऊ जमीन है, भूमि है, बहुत उपजाऊ भूमि है, बहुत फर्टाइल है ये।
आपके बीज जब इस भूमि में जाते हैं तो वो उग जाते हैं, मल्टीप्लाई हो जाते हैं, कई गुना हो जाते हैं और लौट के आपके पास आते हैं दोस्तों। तो आप अगर शुभ शुभ बोलोगे तो ये यूनिवर्स आपको बहुत गुना शुभ बातें आप तक पहुंचाएगा, और अगर हम कभी कभी अशुभ शब्दों का इस्तेमाल करेंगे तो ये यूनिवर्स उस चीज को भी मल्टीप्लाई कर देगा दोस्तों। कहते हैं 24 घंटे में एक समय जरूर ऐसा आता है जबकि जो भी हम बोलते हैं वो हो जाता है, वैसा ही हो जाता है। अगर हमें ये मालूम है तो हमें सदा ही शुभ शुभ बोलना चाहिए दोस्तों। इस बिजनेस में बिल ब्रिट जो कि हमारे फाउंडर्स हैं ब्रिट वर्ल्डवाइड के, कैन वी गिव अ वेरी बिग राउंड ऑफ अप्लॉज टू बिल एंड पैगी ब्रिट। उन्होंने हमें पावर ऑफ स्पोकन वर्ड्स पे बहुत जोर दिया दोस्तों। जो बोलोगे वही होगा। स्पीक व्हाट यू वांट, स्पीक व्हाट यू वांट, स्पीक व्हाट यू वांट। जो चाहते हो उसको बोलो। अगर हम डायमंड जाना चाहते हैं तो हमें क्या बोलना होगा दोस्तों? क्या बोलना होगा? कैन यू रिपीट? आई एम अ डायमंड। हम अपनी आगे खड़े हो सकते हैं सीटों के, प्लीज प्लीज स्टैंड ऑन योर फीट एंड लेट मी सी योर हैंड्स। आपके हाथ मुझे नजर आने चाहिए। कहते हैं कि जब बहुत सारे लोग एक जगह पे इकट्ठे होते हैं, जब बहुत सारे लोग एक जगह पे इकट्ठे होते हैं और वो कुछ प्रे करते हैं ना, तो उनकी प्रार्थना परमात्मा जरूर सुनता है, क्योंकि वहां पे पॉजिटिव एनर्जी बहुत ज्यादा होती है। शायद इसीलिए लोग मंदिर और गुरुद्वारे में इकट्ठे होते हैं दोस्तों। तो आज हम लोग यहाँ पे इकट्ठे हुए हैं और पॉजिटिव एनर्जी भी बहुत ज्यादा है। तो मैं चाहूंगा कि इस पॉजिटिव एनर्जी का फायदा उठाया जाए, क्योंकि आज जो भी आप बोलने वाले हो वो पूरा होने वाला है दोस्तों। तो कैन वी से आई एम अ डायमंड? शो मी योर हैंड। आई एम अ डायमंड, 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 आई एम अ डायमंड। Thank you so much and go Diamond. Thank you.